ग्रेट। तो आज का टॉपिक हमारा उसी पर होगा। आज से लेके कुछ सेशंस हम करेंगे इसके ऊपर कि कैसे हम अपनी चैंटिंग को बेहतर कर सकते हैं, राइट? तो हम ज़्यादातर मतलब टेक्निकल चीज़ों पे यानी जैसे कि कैसे बैठना चाहिए या फिर किस टाइम पे करना चाहिए, ऐसे अगर आपके कोई सवाल है तो उस सवाल का भी जवाब दूँगा। लेकिन उसके साथ-साथ हम एक कीर्तन है जिसको केवलाष्टकम बोलते हैं, राइट? तो उसके आधार पर हम थोड़ा और तत्व ज्ञान लेने का प्रयास करेंगे चैंटिंग के ऊपर, राइट? यानी ये जो हरि नाम है, ये जो भगवान का पवित्र नाम है, ये हमारे जीवन में कितना और कैसे बदलाव ला सकता है और इसे कितने श्रद्धा पूर्वक और प्रेम पूर्वक करना चाहिए। तो क्या बेनिफिट्स है, क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, और जो हमारी प्रॉब्लम है चैंटिंग करते टाइम हमारा मन स्थिर नहीं रहता है, बहुत सारे विचार आते रहते हैं। तो इसका एक्चुअली मूल कारण क्या है या फिर क्या वजह हो सकती है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, डिस्टर्बेंस, हमें डिस्ट्रैक्शंस हो रहे हैं। तो बहुत सारे सवाल के जवाब हम इसके थ्रू जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है? तो ये जो केवलाष्टकम है, इसको नीलकंठ गोस्वामी जी ने लिखा है, राइट? तो श्रील नीलकंठ गोस्वामी ने ऐसा कहते हैं कि 100 से ऊपर श्लोक लिखे हैं भगवान के पवित्र नामों के बारे में। और ये जो केवलाष्टकम है, ये एक्चुअली 8 ही नहीं लेकिन एक्चुअली 100 श्लोकों में भी बताया गया, ऐसा बोलते हैं। लेकिन हमारे पास एज इट इज तो 8 ही अवेलेबल है। तो हम उस 8 श्लोकों के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है? तो एक क्लास में कभी एक श्लोक होगा, कभी 2 श्लोक हो सकते हैं, बेस्ड ऑन टाइम। ठीक है, तो अगर एक श्लोक एक क्लास भी करेंगे तो हम 8 क्लासेस कर सकते हैं। अगर श्लोक थोड़ा सा छोटा है, उसके ऊपर विचार चर्चा जो है अगर कम है, तो शायद एक क्लास में 2 भी हो सकते हैं, ठीक है? तो आप सब इंटरेस्टेड हो भगवान के पवित्र नाम के बारे में और जानने के लिए, उसकी महिमा जानने के लिए, ताकि आपका चैंटिंग बेहतर हो जाए इससे? यस यस, प्रभु नो? जी। यस। या, गुड। यस प्रभु। केवल केवल धनलक्ष्मी माता जी, बिंदु माता जी, या सब लोग भी इंटरेस्टेड है? बाकी सब भी इंटरेस्टेड हो? आप एटलीस्ट यस हैंड प्रभु जी। राइज कर सकते हैं। ओके, फाइन। तो मतलब मुझे थोड़ी सी सर्दी जुकाम हुई, तो मेरा आवाज़ थोड़ा सा उतना क्लियर नहीं होगा, बट मैं प्रयास करूंगा ठीक से बताने का। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो केवलाष्टकम है, इसको हम गाने का प्रयास करेंगे। तो मैं गाऊंगा इसे, आप सुनिए, और उसके बाद में हम इसको एक एक करके इसका चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो ये मैंने पहले भी मॉर्निंग के जपा सेशन में किया था, और मैंने इंग्लिश जो गीता साधक क्लासेस होते हैं उसमें मैंने इसका क्लास किया था। लेकिन हिंदी क्लासेस में, वो भी वीकेंड में, मैं ये पहली बार कर रहा हूँ। मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानंदमाधवं श्री चैतन्येश्वरम्। मधुरं मधुरेभ्योऽपि मङ्गलेभ्योऽपि मङ्गलम्। पावनं पावनेभ्योऽपि हरेर्नामैव केवलम्। हरेर्नामेव केवलम्। आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तं सर्वं मायामयं जगत्। सत्यं सत्यं पुनः सत्यम्। हरेर्नामेव केवलम्। हरेर्नामेव केवलम्। सगुरु सपिता चापि समता बन्धवोऽपि सः शिक्षये चेत् सदा स्मर्तुम्। हरेर्नामेव केवलम्। हरेर्नामेव केवलम्। निःश्वासे नाहि विश्वासः कदा रुद्धो भविष्यति। कीर्तनीयमतो बाल्यात् हरेर्नामेव केवलम्। हरेर्नामेव केवलम्।
हरि सदा वसे तत्र यत्र भागवता जनाः गायन्ति भक्ति भावेन हरेर्नामेव केवलम् हरेर्नामेव केवलम् अहो दुःखं महादुःखम् दुःखात् दुःखतरं यतः काचार्थं विस्मृतं रत्न हरेर्नामेव केवलम् हरेर्नामेव केवलम् दीयतां दीयतां कर्णो नियतां नियतां वचः गीयतां गीयतां नित्यम् हरेर्नामेव केवलम् हरेर्नामेव केवलम् तृणकृत्य जगत् सर्वं राजते सकलोपरि चिदानन्दमयं शुद्धम् हरेर्नामेव केवलम् हरेर्नामेव केवलम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री केवलाष्टकम की जय। तो इसका मैं ब्रीफली मीनिंग बता देता हूँ 8 श्लोकों का, और आगे जाके हम इसको डिटेल में चर्चा करेंगे। तो मधुरम मधुरेभ्योपि, मतलब जो भी मधुर चीजें होती है, राइट, उन सबसे मधुर है ये भगवान का नाम। और मंगलेभ्योपि मंगलम, मतलब मंगल में जो कुछ भी कार्य हो सकते हैं, जो कुछ भी व्यक्ति हो सकते हैं, जो कुछ भी हो सकता है, उन सब में से भी सर्वत्र उच्च स्तर का मंगल अगर कुछ हो तो वो है हरि नाम। पावनम पावनेभ्योपि, राइट, जो हमें पावन बना सकता है। हम पतित हैं, राइट, कोई भी पतित हो, कुछ भी पतित हो, उसको अगर पावन बनाना है, अगर उसके लिए कोई चीज चाहिए, तो उसमें से भी सबसे उत्कृष्ट चीज जो है ये है हरि नाम। सो हरेर नाम एव केवलम, एव एंड केवल, यानी ये बेशक करेगा और केवल यही करेगा, राइट। तो हरे नाम एव केवलम का ये अर्थ है। और नेक्स्ट आता है आ ब्रह्म स्तंभ पर्यतम सर्व मायामयम जगत। तो ब्रह्मा जी से लेकर, मतलब एक स्तंभ मतलब ब्लेड ऑफ ग्रास, यानी घास का तिनका जो है, वहां तक, ब्रह्मा जी से लेकर घास के तिनके तक आप कुछ भी ले लो, राइट, वो सब माया में आता है। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, ये एक ही सत्य है कि हरेर नाम जो है, राइट, वो माया के परे है। ओके, और इसका हमें आश्रय लेना चाहिए। और नेक्स्ट है सगुरु स पिता शपि स माता बंधवोपि सह शिक्षयेच्चित सदा स्मर्तुम हरे नामैव केवलम, यानी वही वास्तव में गुरु है, वही वास्तव में पिता है, वही वास्तव में माता है, वही वास्तव में बंधु है, जो हमें हमेशा शिक्षा देता है कि बस यही याद रखो कि हरेर नाम एव केवलम, मतलब हरि नाम की महिमा का, भगवान के नामों के महिमा के बारे में जो हमें हमेशा सिखाता है, सुनाता है, राइट, वही वास्तव में गुरु, माता पिता या फिर बंधु है। और नेक्स्ट 4 है निश्वासे ना ही विश्वास कदा रुद्धो भविष्यति, यानी हम अगर सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ेंगे या फिर ये सांस के साथ ही हम आखिरी सांस ले रहे हैं, इसका कोई गारंटी नहीं है, राइट। निश्वास से ना ही विश्वास, फिर से हम श्वास ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे कोई गारंटी नहीं है, कब हमारा मतलब देहांत हो जाए, कदा रुद्धो भविष्यति, कब क्या हो सकता है पता नहीं है। लेकिन इसीलिए क्या करना चाहिए, कीर्तनीयो मतो बाल्यात्, यानी बचपन से ही हमें हरिनाम के बारे में सुनना चाहिए, हरिनाम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कब हमारा देहांत हो जाएगा, कब हमारा निधन हो जाएगा, कितने साल हम जिएंगे, कितने पल हम जिएंगे, कोई गारंटी नहीं है। तो बेस्ट ये है
कि बचपन से ही, शुरुआत से ही हमें हरि नाम का आश्रय लेना चाहिए। हरि सदा वसे तत्र यत्र भागवता जनाः गायन्ति भक्ति भावेन हरे नामेव केवलम। तो हरि कहाँ पे बसते हैं? वहां पे जहाँ पे उनके भक्तगण गायंती भक्ति भावेन, बहुत प्रेम पूर्वक, प्रीति पूर्वक जब उनका कीर्तन करते हैं, राइट, उनका गुणगान करते हैं, वहां पे हरि प्रत्यक्ष होते हैं, राइट। नेक्स्ट है अहो दुखम महादुखम दुखा दुखतरम यतः काचार्थम विस्मृतम रत्न हरेर नामेव केवलम। तो दुखम यानी दुख की बात है, महादुखम यानी बहुत दुख की बात है, दुखा दुखतरम यथया मतलब इससे कोई दुख के विषय हो ही नहीं सकता, राइट। क्या विषय है? काचार्थम विस्मृतम रत्न, यानी हम जो डायमंड होता है, जो वज्र होता है, राइट, उसको अगर कांच का टुकड़ा समझने लगे, राइट, तो इससे बड़े दुख की कोई बात नहीं। मान लो किसी को आपने एक हीरा दे दिया, राइट, एक वज्र दे दिया, और वो ऐसे देख रहा है, बोल रहा है अरे ये तो कांच का टुकड़ा है, राइट। तो उससे बड़ा मूर्ख व्यक्ति या फिर दुखी या फिर दुर्भाग्यवश व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो हीरे को परख ही नहीं पा रहा है। उसके हाथ में हीरा है लेकिन वो सोच रहा है कांच है। या फिर अगर उल्टा समझना है तो हम ये सोच सकते हैं कि किसी को आपने कांच का टुकड़ा दे दिया और वो उसे हीरा समझने लगा, तो इससे बड़ी दुख की बात है ही नहीं। तो कांच को कांच समझना और हीरे को हीरा समझना ये सौभाग्यवश बात होती है। लेकिन अगर कांच को हीरा समझने लगे या फिर हीरे को कांच समझने लगे तो ये तो बहुत ही दुख की बात है। तो एक्चुअल में क्या होता है यहाँ पे, हम जब आगे जाके चर्चा करेंगे तो पता चलता है कि हमारे पास हरिनाम जैसा हीरा है लेकिन हम उसको कांच की तरह ट्रीट कर रहे हैं, राइट। तो आगे जाते हैं, दियताम दियताम करनो, यानी हमारे कानों से सुनना चाहिए। नियताम नियताम वचः, हमारे मुख से बोलना चाहिए। गीयताम गीयताम नित्यम, हमारे कंठ से गाना चाहिए। क्या? हरेर नामेव केवलम, हरि का नाम ही सुनना चाहिए, बोलना चाहिए और गाना चाहिए। त्रिणीकृत्य जगत सर्वम राजते सकलोपरि चिदानंदमयम शुद्धम हरेर नामेव केवलम। अगर हरिनाम के सामने अगर तुलना की जाए, राइट, इस पूरे भौतिक जगत की, तो ये कितना है? त्रिणीकृत्य जगत सर्वम, तृण यानी घास का तिनका। तो हमारे हरिनाम के सामने ये जो पूरा भौतिक जगत है ना, ये तिनके के बराबर है, राइट। राजते सकलोपर, ये जो हरिनाम है ये सब पर राज करता है। क्यों राज करता है? चिदानंदमयम शुद्धम, तो इसमें पूरा ज्ञान है और ये सबसे शुद्ध है, राइट, और इसमें सबसे ज्यादा आनंद है। चिद आनंदमयम शुद्धम, किसमें? हरे नामेव केवलम, हरि के नाम में ये सब कुछ है। तो मैंने ऐसे ही ब्रीफ में बताया, इसको हम डिटेल में एक एक करके हम इसको चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो आज जो हम श्लोक देखने वाले हैं वो है फर्स्ट वाला, मधुरम मधुरेभ्योपि मंगलेभ्योपि मंगलम पावनम पावनेभ्योपि हरे नामेव केवलम। तो इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो अगर मैंने ये बोला है कि हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे, राइट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने हरि नाम की महिमा के बारे में बहुत कुछ जान लिया है और मैं बहुत अच्छे से जप करता हूँ। तो ऐसा नहीं है, राइट। मैं भी स्ट्रगल करता हूँ जप करने के लिए। मैं भी कभी कभी समझ नहीं पाता हूँ कि हरिनाम की महिमा कितनी है। कभी कभी चैंटिंग करने में मुझे भी बोरिंग होता है, कभी कभी मेरे भी राउंड्स मिस होते हैं और मैं भी दुखी रहता हूँ कि मेरा चैंटिंग कब बेटर होगा, मैं कब शुद्ध होऊंगा। तो मैं भी ऐसी अपेक्षा रखता हूँ। तो सब कुछ मैं आप ही के जैसा हूँ। लेकिन मैं ये क्लास लेने का प्रयास क्यों कर रहा हूँ? ताकि शायद इसका प्रचार करके भगवान मेरे ऊपर थोड़ी और कृपा दे दे और मेरा भी टेस्ट चैंटिंग में थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाए, राइट। तो कभी कभी क्या होता है कि हम जब भक्ति अच्छे से नहीं कर पाते हैं, राइट, तो कोई भी कारण हो सकता है। शायद हमारी परिस्थिति अच्छी नहीं है या फिर हेल्थ ठीक नहीं है या फिर हमारा मतलब किसी से कुछ झगड़ा हो गया या फिर किसी का तबीयत खराब है हमारे फैमिली में। तो कुछ ना कुछ हो सकता है, किसी न किसी कारण के वजह से हमारी चैंटिंग अच्छी नहीं हो पा रही होगी, भक्ति अच्छी से नहीं हो पा रही होगी, राइट। और स्पेशली अगर आप कोई प्रचारक हो, राइट, तो आपको तो और बुरा लगेगा कि यार देखो मैं लोगों को तो बोल रहा हूँ कि ये सब करना चाहिए लेकिन मैं खुद ही नहीं कर रहा हूँ। तो हमें बुरा लगने लगता है और हम सोचने लगते हैं कि यार मैं भी किसी को नहीं बताऊंगा, राइट, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ वो मैं खुद नहीं कर रहा हूँ, तो फिर मैं बताऊं क्यों, राइट, ऐसा लगने लगता है। तो लेकिन हमारे जो सीनियर वैष्णव होते हैं, जो हमारे वरिष्ठ वैष्णव होते हैं, वो क्या बोलते हैं कि अगर तुम ठीक तरीके से भक्ति कर भी नहीं पा रहे हो ना, फिर भी प्रचार करो।
क्यों? क्योंकि प्रचार करने से तुम्हारी भक्ति बढ़ती है। कैसे? क्योंकि जो प्रचार करता है, जो कृष्ण के नाम का, कृष्ण का गुणगान करता है, उसको कृष्ण की कृपा ऑटोमेटिकली मिलती है, राइट? सो कृष्ण बोलते हैं भगवत गीता में कि वो व्यक्ति मेरे लिए प्रिय है जो मेरा मैसेज दूसरों तक पहुंचा रहा है, राइट? तो हमारे कोई पाप के कारण, हमारे अपराधों के कारण शायद हमें भक्ति में ठीक तरह से नहीं हो रहे, लेकिन उन सबको अगर परे जाना है, उन सबके परे जाना है, हमें भक्ति इंप्रूव करना है, तो हमें प्रचार करना चाहिए अच्छे से, राइट? तो जो आज मैं क्लास में बताऊंगा, तो ये सारे जो विषय जो मैं चर्चा करने वाले हैं, इसका मुझे साक्षात्कार तो नहीं हुआ, लेकिन मैं बताने का प्रयास करूंगा ताकि आगे जाके शायद मेरे लिए ये सारे विषय का साक्षात्कार हो जाए। तो एज एन इंफॉर्मेशन मैं शायद मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स शेयर करूंगा, लेकिन ये रियलाइजेशन शायद बनने का मौका है अगर मैं और ज्यादा इसको शेयर करूंगा। तो आप भी आपके जीवन में अगर आपको कभी लगता है कि आपका भक्ति में थोड़ा सा अच्छा नहीं चल रहा है, राइट, तो आप प्रचार पे ध्यान दीजिए, राइट? क्योंकि प्रचार जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहला प्रचार हमें खुद को ही होगा। अगर मैं बोलूंगा देखो हरिनाम कितना महान है, राइट, तो फिर मेरा माइंड बोलेगा ना इतना महान है तो तू क्यों नहीं कर रहा है चैंटिंग, तुझे भी तो करनी चाहिए, राइट? तो क्या होता है जब हम प्रचार करते हैं ना, भले ही लोग बदले ना बदले, हम स्वयं बदल जाएंगे, राइट? तो अच्छी चीजों का प्रचार करोगे तो एटलीस्ट आप अच्छा बन जाओगे, पूरी दुनिया अच्छे बने ना बने, राइट? तो ये कन्फेशन मैं क्यों दे रहा हूँ, ताकि आपको भी लगे कि देखो जो आप गो थ्रू हो रहे हो, राइट, जो आप पर बीत रही है, जिसके थ्रू आप जिंदगी में चल रहे हो, वो बहुत ही नॉर्मल है, वो सबके साथ भी हो सकता है। तो आप भी अच्छे से और सुनिए हरि नाम के महिमा के बारे में, और अच्छे से आपका चैंटिंग इम्प्रूव हो जाएगा। तो प्रचार करना, साधना करना, स्वाध्याय करना, ये सब बहुत ही इंटरलिंक्ड होते हैं, राइट? तो अगर हम ज्यादा सुन नहीं पा रहे हैं तो एटलीस्ट बोल कर, और अगर बोलना और सुनने में और हमारे जीवन में जो चीजें उतार रहे हैं उसमें थोड़ा सा सिंक इधर इधर भी हो रहा है, इधर उधर भी हो रहा है, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप थोड़ा सा एक्टिविटी बढ़ाते रहिए, चीजें सेट हो जाएगी, राइट? तो जहाँ पे हम आज बात करने वाले हैं हरिनाम के महिमा के बारे में थ्रू नीलकंठ गोस्वामी द्वारा रचित केवल अष्टकम। तो जनरली अगर देखा जाए तो कोई भी हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं ना, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा एडवर्टाइजिंग में क्या होता है कि पहले ना सारे फीचर्स दिखाते हैं। देखो देखो इसमें ये बढ़िया वाला फीचर है, इसका रंग ऐसा है, देखो आप ये लोगे तो आपको ऐसा आनंद मिलेगा, वैसा आनंद मिलेगा। तो क्या होता है, चीजों के बारे में जब कोई भी एडवर्टाइजमेंट करता है ना, तो उसके बेनिफिट समझाता है, उसके बाद में लास्ट में आपको प्राइस बोला जाता है, राइट? अगर किसी ने बोल दिया, आपको पहले ही प्राइस बोल दिया, तो उसके बाद में बेनिफिट्स अगर दिखा भी रहे हैं तो हमको लगेगा हाँ इतना बड़ा प्राइस है तो इतना बेनिफिट तो होना ही चाहिए, राइट? और आप देखना मार्केटिंग वाले भी कैसे करते हैं, आपको प्राइस कितना भी हो, राइट, लास्ट में लगाते हैं ओनली, राइट, मतलब केवल इतना ही उसका प्राइस है, राइट? तो यानी भले ही हमें लगने लगे कि प्राइस बहुत ज्यादा है, लेकिन वो ओनली लगाकर ये प्रयास करता है कि हमको प्राइस कम लगे, राइट? और कभी कभी क्या हो जाता है कि जब हमें बेनिफिट्स के साथ हम कन्विंस हो जाए, देखो इतने सारे बेनिफिट्स आ रहे हैं इस प्रोडक्ट के साथ, तो हम थोड़ा पैसा लगाने में भी ज्यादा झिझकते नहीं है। लेकिन अगर मान लो बेनिफिट्स ही नहीं पता है, और बेनिफिट्स ऐसे नहीं बताए गए कि मैं कन्विंस हो जाऊं, तो हमें कोई भी कीमत बहुत बड़ी लगने लगती है, राइट, जस्टिफाइबल लगता नहीं है। तो इसीलिए हाँ कभी कभी हम देखते हैं कि जो मार्केटिंग वाले होते हैं उनको बहुत ज्यादा सैलरी क्यों देते हैं, क्योंकि सेम चीज मार्केट में 10 लोग बेच रहे होंगे, लेकिन सेम चीज 10 लोग एक ही तरीके से नहीं बेच रहे हैं, राइट? कभी कभी हम देखते हैं, हम कुछ ब्रांड्स पे बहुत ज्यादा पैसा लगाते हैं इसलिए नहीं कि उसमें सबसे बेहतर प्रोडक्ट है, क्योंकि इसलिए क्योंकि वो हमें बहुत बेहतरीन तरीके से बेचा गया है, राइट? तो अगर प्राइस हमें पहले बता दिया जाए तो हम प्रोडक्ट जनरली नहीं लेते हैं, लेकिन अगर आपको बताया जाए कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो शायद हमें ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी हमें ज़रूरत महसूस होने लगेगी और हम प्रोडक्ट खरीदना भी स्टार्ट कर देंगे, राइट? तो ये हम एग्जाम्पल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बहुत बार कभी भी हम कृष्ण भक्ति के बारे में या फिर डिवोशनल सर्विस के बारे में किसी को बताते हैं, तो पहले उन्हें बेनिफिट्स नजर नहीं आते हैं, पहले उन्हें नजर आते हैं कीमत क्या भरनी पड़ेगी। मतलब जैसे मान लो आपको अगर हरे कृष्णा मूवमेंट या फिर इस्कॉन ज्वाइन करना है,
तो फिर लोग बोलेंगे अरे हाँ हमने देखा है हरे कृष्णा वालों को 2-2 घंटा जप करते हैं, अगर मैं ज्वाइन हो जाऊंगा तो मुझे भी 2 घंटा जप करना पड़ेगा, तो ये मेरे से नहीं होगा। कुछ लोग बोलते हैं कि अरे आपको ज्वाइन करूंगा तो नॉनवेज छोड़ना पड़ेगा, तो मैं छोड़ नहीं सकता, तो इसलिए मैं ज्वाइन नहीं करता हूँ। तो सबको पहले क्या दिखता है, पहले प्राइस दिखता है, PRICE, प्राइस मतलब कीमत। लेकिन पहले उन्हें क्या दिखना चाहिए, एक्चुअली प्राइस दिखना चाहिए, PRIZE। यानी क्या मुझे कीमत देनी होगी, इससे ज्यादा उन्हें दिखना चाहिए कि क्या मुझे ज्यादा मिलेगा, राइट। तो वैसे ही अगर हम देखा जाए तो अभी ये टॉपिक हमें समझना इजी है, राइट, क्योंकि एक्चुअली हमने थोड़ा थोड़ा जान लिया है कि कितना प्राइस हमें मिल रहा है। तो भक्ति करने से हमें कितना बेनिफिट है हम थोड़ा थोड़ा जानने लगे, इसलिए हम लोगों को 2 घंटा चैंटिंग करना बड़ी बात नहीं लगती है, राइट। हाँ इसमें भी मेहनत है, लेकिन इम्पॉसिबल ऐसा नहीं लगता है, या फिर इसकी वजह से हम भक्ति छोड़ देंगे ऐसा कोई नहीं है, हम अच्छे स्तर पर पहुंच गए हैं। लेकिन हमारे लिए चैलेंज क्या है कि 2 घंटे अटेंटिवली रहना, राइट। बाहर वाले को 2 घंटा चैंटिंग करना बड़ी बात लगती है, लेकिन जो अंदर आ गए हैं, जो कृष्ण भावनामृत में है, उनको 2 घंटा अटेंटिवली चैंट करना बहुत मुश्किल है। देखो 2 घंटा चैंटिंग करना बड़ी बात है बाहर वाले के लिए, राइट, क्योंकि उसको क्या दिखता है कि सिर्फ होठों से हिलाना है, 2 घंटे करना है, एक जगह बैठना है, वो मुश्किल है। लेकिन हम जब अंदर आ गए हैं, तो जब हम चैंटिंग करने लगे तब हमें पता चलता है एक्चुअली मैं होठों से तो कर पा रहा हूँ, एक जगह पे बैठ तो पा रहा हूँ, लेकिन मेरा मन स्थिर नहीं है। और मन को इधर उधर भागने ना देना और केंद्रीकृत करना, इसमें बहुत बड़ी मेहनत है, राइट, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। तो क्या हो जाता है, हम इमोशनली हमें प्राइस जो है यानी कीमत जो है वो बहुत बड़ी लगने लगती है, राइट। अगर इस कीमत को कम दिखाना है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें हरिनाम के महिमा के बारे में और ज्यादा जानना चाहिए, राइट। तो बाहर में मार्केट में कोई भी चीज जो होती है, वो ज्यादा कीमत पे करके भी हम क्यों लेते हैं, क्योंकि उसमें हमें बेनिफिट बहुत नजर आता है, राइट। तो बहुत सारे मार्केटिंग लोग क्या करते हैं, अगर बेनिफिट नहीं भी है ना तो उसको ऐड करके या फिर बड़ा चढ़ा के दिखा के बेचते हैं। लेकिन भक्ति में जो हमारे आचार्य होते हैं, राइट, वो हमें एज इट इज देते हैं, राइट, इतना एज इट इज देते हैं कि हम उसको ग्रैब ही नहीं कर पाते हैं, राइट। यानी हरिनाम की इतनी महानता है, इतना पवित्र है, इतना मधुर है कि तुम खुद टेस्ट नहीं कर सकते हो, राइट। तुम खुद उसके मतलब तुम क्या कर सकते, तुम परसीव ही नहीं कर सकते हो, इतना है। उसको परसीव करने के लिए मतलब उसका अनुभव लेने के लिए भी तुमको एक स्टेज में आना पड़ेगा, राइट। तो इतना महान होता है। तो एक तो जो हमें मिल रहा है वो बहुत ही अधिक वैल्यू वाला है, और अधिक टेस्टी है, बहुत मंगलमय है, मधुर है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इसे हमें समझना होगा। तो पहले समझने के लिए हमें इसके बारे में और सुनना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा सुनेंगे उसकी वजह से क्या हो जाएगा, माइंड जो हमें डिस्ट्रैक्ट होते रहेगा, माइंड जो हमें हमेशा टेम्प्ट करते रहेगा कि देखो यार ये बोरिंग है, ये क्यों कर रहे हो, कुछ और कर सकते हो ना, ऐसे वाली चीजें सिखा बताना कम कर देगा, राइट। तो हमें क्या करना है, हमें प्राइस कम करना है और प्राइस ज्यादा करना है हमारे अनुभव में, राइट। तो अगर मैं पूछूं आपको कि क्या कम करना है और क्या बढ़ाना है, तो आप क्या बोलोगे। प्राइस कम करना है, प्राइस बढ़ाना है। हाँ राइट। हरे आपको कृष्णा प्रभु लगना जी। चाहिए, हरे कृष्णा, आपको लगना चाहिए कि यार जो कीमत मैं चुका रहा हूँ ना हरिनाम के लिए, वो तो मतलब तुच्छ ही कीमत है, राइट। आई एम जस्ट थ्रो अवे प्राइस। कभी कभी ऐसा होता है ना कि डिस्काउंट में हमें 90% डिस्काउंट मिल जाता है, राइट। हुआ है आपके साथ कभी। ऐसा तो नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है। राइट। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई दोस्त या फिर कोई रिश्तेदार अमेरिका चले जाने वाला है, तो वो गाड़ी बेचना चाहता है, लेकिन रिश्तेदार ही है इसलिए बहुत ही मार्केट रेट से भी बहुत कम में दे दिया, राइट। या फिर कोई घर होता है, कोई बेच कर चला जाना चाहता है, तो उसकी जरूरत बहुत ज्यादा होती है, तो मतलब क्या बोलते हैं, कोड़े के दाम पे बेच दिया, क्या बोलते हैं, कुछ है आपको हिंदी में कुछ बोलते हैं। हाँ, सही बोले आप, सही बोला आपने। हाँ क्या आपने बोलते हैं सही उसको। बोला प्रभु जी, कौड़ी के दाम में बेच देना। हाँ कौड़ी के दाम में बेच देना। तो हमें हरि नाम के बारे में ना ऐसा लगना चाहिए कि मतलब भगवान ने और चैतन्य महाप्रभु ने हमें तो इतना फ्री में, इतना कम प्राइस में दे दिया कि करना क्या है, हमें सिर्फ बैठ के ध्यान लगा के जप करना है और सारा बेनिफिट हमें
आने वाला है, राइट। अभी क्या लग रहा है कि अरे मुझे ये छोड़ना पड़ रहा है, वो छोड़ना पड़ रहा है, समय निकालना पड़ रहा है, तो हमें हमेशा कीमत बहुत ज्यादा ही लगने लगती है, इसलिए मन ध्यान से नहीं कर पाता है। जब हमें लगेगा कि इसकी मतलब ये बहुत ही बड़ा विषय है जो मुझे बहुत कम में मिला है, तब उसका अप्रिसिएशन भी ज्यादा होगा। और हम क्या करेंगे, जैसे मान लो कभी हम कौड़े के दाम पे कुछ ले लेते हैं ना, तो उसका एज इट इज वैल्यू जो है मार्केट में बहुत ज्यादा है, लेकिन हमको कम में मिल गया ना, तो लोगों के सामने ना हम हमारा लेवल भी ज्यादा होगा, राइट। क्योंकि हम बोलेंगे देखो वी आर सो इंटेलिजेंट सो स्मार्ट, इतनी बड़ी चीज को मैंने कम में ले लिया, राइट। हम थोड़ा ऊपर होके भी ऊपर हम क्या बोलते हैं, विल फील वेरी गुड अबाउट इट ऑल्सो, राइट। तो वैसे ही हरिनाम के बारे में भी हमें वैसा ही लगना चाहिए कि देखो ये एक्चुअली मेरे बजट के बाहर है, लेकिन भगवान ने मुझे दिया है, राइट। और इतना मतलब ये किसी को मिलता ही नहीं है, फिर भी मुझे मिल गया, तो वी कैन अप्रिशिएट मोर, वी कैन फील गुड अबाउट इट। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो ये सब कब होगा, जब हम भगवान के नाम के बारे में और ज्यादा सुनेंगे, राइट। तो ये सुनना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि होठों से और जिह्वा से तो हम नाम ले रहे हैं, राइट। लेकिन अगर कृष्ण का स्पर्श प्रॉपरली नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, कुछ दिन हम उत्साह के साथ कर लेंगे, कुछ दिन अरे रूल्स एंड रेगुलेशंस बोल रहे हैं कि वरिष्ठ वैष्णव बोल रहे हैं कि करना चाहिए करना चाहिए, तो उनके लिए कुछ दिन कर लेंगे, कुछ दिन उत्साह के साथ कर लेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म तक नहीं कर पाएंगे, राइट। जैसे मान लो किसी ने आपके ऊपर कंडीशन रखा कि आपको जिम जाना है रोज, राइट, रोज 1 घंटा जिम जाके आना है, और आपको बिल्कुल उतना इंटरेस्ट नहीं है, और आप जिम जा रहे हो, राइट, और थोड़ा सा करने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन कुछ भी उठाते हो तो आपको पता है यार थोड़ा सा दर्द होने वाला है, और मेरे को ये दर्द नहीं चाहिए, तो आपने क्या किया, डंबल्स उठाने के बजाय आपने सिर्फ अपने हाथ ऐसे हिलाने लगे, राइट। तो ऐसे हिलाने लगोगे तो आधे घंटे बाद क्या होगा, एक तो आपकी बॉडी नहीं बढ़ेगी, दूसरा आपका हाथ दर्द देने लगेगा, होता है कि नहीं। यस प्रभु जी। तो यस प्रभु जी। जब डंबल हाथ में नहीं है, ना ही बॉडी बढ़ रहा है और ना ही आप इंटरेस्टेड हो, राइट। तो वैसे ही कृष्ण नाम का डंबल जो है वो हमारे जिह्वा पे है, लेकिन हमारे मन में नहीं है, मतलब हमारे हृदय में नहीं है। तो क्या हो जाएगा, हम ऐसे ऐसे करते रहेंगे, कुछ दिन बाद क्या हो जाएगा, ना ही हमारे जीवन में कोई फर्क आएगा, और ऊपर से हमें लगने लगेगा कि ये जो एक्टिविटी है ये काम की नहीं है, राइट। और हम क्या करेंगे, इसे छोड़ के कुछ और करने लगेंगे, राइट। तो जिम जाने टाइम पे अगर हम प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहे हैं प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स, तो बॉडी नहीं बढ़ेगा, तो कुछ दिनों बाद हम जिम जाना ही बंद करेंगे, राइट। तो जहाँ पे हमें फर्क दिखता है वही हम कंटिन्यू होते हैं, लेकिन फर्क दिखने के लिए हमें फॉलो भी तो करना पड़ेगा, राइट। तो कृष्ण का नाम हमें प्रॉपरली उठाना चाहिए, राइट, अपने जिह्वा के साथ साथ अपनी पूरी चेतना को उसमें लगाना चाहिए, तभी जाके क्या हो जाएगा, और मजा आने लगेगा, राइट। बहुत सारे भक्त अगर पूछते हैं कि कैसे मान लो कि मेरी चैंटिंग अच्छी हुई है या नहीं, राइट। तो कुछ लोग सवाल पूछते हैं, आपको भी ये सवाल है कि आपकी चैंटिंग ठीक तरह से हुई या ना हुई, है बिल्कुल सवाल यस आप, अवश्य। प्रभु जी। राइट। तो जो बड़े भक्त लोग होते हैं तो वो क्या बोलते हैं, 16 माला करने के बाद अगर आपको लग रहा है बस आज का हो गया, तो मान लो आपकी चैंटिंग अच्छी नहीं हुई, राइट। लेकिन 16 माला करने के बाद लग रहा है कि 16 ही क्यों, कुछ और कर लेते हैं ना, कितने अच्छा लग रहा है, और चैंटिंग करते हैं, तो जब आप एक्स्ट्रा माला करने लगोगे, तब मान लेना कि आपकी चैंटिंग अच्छी हो रही है, राइट। क्योंकि चैंटिंग करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, कि और चैंटिंग करने का मन होता है, राइट। हाँ ये अलग बात है कि अगर आपके पास समय नहीं है एंड ऑल, तो वो अलग बात है, लेकिन चैंटिंग करने के बाद आपको लगना चाहिए कि यार कुछ और देर मिल जाता ना, कुछ और टाइम मिल जाता तो मैं और चैंटिंग कर लेता। तो ऐसी फीलिंग अगर आपको आ रही है, तो फिर मान लेना आपकी चैंटिंग अच्छी हो रही है, क्योंकि कृष्ण के साथ प्रॉपरली जब कनेक्शन बनता है ना, तो आनंद मिलता है। कृष्ण के साथ कनेक्शन जब नहीं होता है ना, तो फिर ये चैंटिंग हम इसलिए करते हैं कि खत्म हो जाए, राइट। 16 माला खत्म हो गए, बस आई हैव फिनिश्ड माई चैंटिंग, राइट, आई हैव चैंटेड माई राउंड्स नाइसली, ऐसा नहीं बोलते हैं, राइट। आपके माला हो गए, हो गए, 16 हो गए, आज का कोटा खत्म, कल तक मैं इसका चेहरा नहीं देखूंगा, राइट। ऐसी वाली फीलिंग आती है कि नहीं जनरली, अरे टारगेट रख लिया तो टारगेट कंप्लीट करना है, राइट। जी प्रभु जी। तो प्रेम में टारगेट नहीं होता, इजंट इट। कभी एक माता अपने बच्चों को सेवा करते टाइम पे टारगेट नहीं रखती है कि देखो आज का तो हो गया,
तो फिर एक्स्ट्रा कुछ आया तो भी मैं नहीं करूंगी, राइट। कभी कभी माँ को 3 टाइम का नहीं, 4-5 टाइम का भी खाना पकाना पड़ता है, आपने देखा है? हाँ प्रभु जी। राइट, प्रभु तब माता बोलती है कि देखो 3 टाइम बनाने का ही मैंने रूल्स एंड रेगुलेशंस बोला था, अब तू चौथे टाइम तेरे को भूख लगी तो तेरी प्रॉब्लम है, मैं क्यों खाना बनाऊं, ऐसा बोलती है क्या माँ बच्चे से? नहीं प्रभु जी, नहीं नहीं प्रभु जी। बोलते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि वो प्रेम होता है वहां पे, राइट। तो वैसे ही हम रूल्स फॉलो करने के लिए, देखो 16 माला करने के लिए प्रभुपाद जी ने बोला, बट प्रभुपाद जी ने नहीं बोला कि मैक्सिमम 16 राउंड्स, प्रभुपाद ने बोला मिनिमम 16 राउंड्स, और वो भी कैसे? अटेंटिवली, राइट। तो अगर हमें चैंटिंग अच्छे से करनी है तो हमें चैंटिंग के बारे में बहुत सारा जानना होगा। और अगर हमको लगता है कि हमने अच्छी चैंटिंग की है तो हमें कैसा अनुभव आना चाहिए? और चैंटिंग करने का मन होना चाहिए, राइट। कभी कभी डायरेक्टली और चैंटिंग करने का मन ना हो, कभी कभी इनडायरेक्टली भगवान के बारे में कुछ पढ़ने का या फिर सुनने का उत्साह या फिर क्या बोलते हैं जिज्ञासा होती है, राइट। आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट कृष्णा, आई वॉन्ट टू हियर मोर अबाउट कृष्णा। तो कभी कभी क्या होता है, चैंटिंग आपका अच्छा हो जाता है तो अलग अलग तरीके से भी आप बेनिफिट देख सकते हैं, कि आप सुनने का प्रयास करेंगे, पढ़ने का प्रयास करेंगे, या फिर किसी को कृष्ण के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक अच्छी सी मूवी देख ली, बहुत मजा आया आपको, बाहर आते ही आप क्या करोगे? सबको बता देंगे एडवर्टाइज, प्रभु जी। हाँ, एडवर्टाइज एग्जैक्टली। करेंगे उसका। एडवर्टाइज करेंगे, या और तो फिर उसके बारे में और पढ़ने का प्रयास करेंगे कि कौन डायरेक्टर है, कौन ये हीरोइन है, कौन हीरो है, कौन राइटर है, कौन सिंगर है, कुछ ना कुछ उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे, या तो फिर उसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे, या तो फिर से वो मूवी देखेंगे, इजंट इट? यस तो प्रभु जी। अच्छी मूवी का रिव्यू जो होता है ना, राइट, तो वो जैसे हमें पता चलता है, सिमिलरली अगर सेम कॉन्सेप्ट अगर आप चैंटिंग में भी दो, चैंटिंग आपका अच्छा हुआ तो क्या होगा? और चैंटिंग करने का मन होगा, या फिर चैंटिंग के बारे में जानने का होगा, या फिर चैंटिंग का आप प्रचार करोगे। तो ये हो सकता है अगर आप अच्छे से चैंटिंग करो। लेकिन अच्छे से चैंटिंग करने के लिए क्या करना होगा? हमें थोड़ी सी तैयारी करनी होगी। तो हम एक एक करके इसके बारे में थोड़ा सा और जानने का प्रयास करेंगे। सो जनरली क्या होता है कि हम जब चैंटिंग करते हैं तो हमारा कृष्ण के साथ संबंध उतना बन नहीं पाता है, क्योंकि बीच में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आते रहते हैं, राइट। तो ये जो डिस्ट्रैक्शंस है, इसको हटाने के लिए हम इसको पकड़ के हटा नहीं सकते, राइट। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हमें याद दिलाना होगा अपने आप को कि चैंटिंग कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, राइट। तो ये कितना महत्वपूर्ण है, हमें ज्यादा से ज्यादा उसे याद दिलाना होगा, राइट। कभी कभी बच्चों, मान लो, कभी कभी आपने मूवीज में भी देखा होगा कि अगर कोई मतलब कोई मैच चल रहा है, कोई हॉकी का मैच है या फिर क्रिकेट का मैच है, तो पूरी टीम एकदम एकदम निराश है, निरुत्साह हो गई है, राइट, हताश हो गई है, क्योंकि फर्स्ट हाफ हो चुका है और कॉन्फिडेंस बहुत लो हो गया। तो कोच आके उसे याद दिलाता है कि एक्चुअली आप क्यों खेल रहे हो और आपको कैसे खेलना चाहिए, और आप अपने आप के लिए मत खेलो, राइट, देश के लिए खेलो। तो जब वो मोटिवेट करता है तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और उनमें बहुत सारी शक्ति आ जाती है। फिजिकली वो शायद डाउन हो गए होंगे खेल के, लेकिन बातें सुनकर मोटिवेट होकर क्या होता है, उनका उत्साह बढ़ने लगता है, राइट। तो उत्साह जैसे ही बढ़ता है क्या होता है, वो जो नेचुरली कर सकते हैं उससे भी ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। सो सिमिलरली जब हमारे डिस्ट्रैक्शंस आते रहते हैं तो हमारा मन एकदम हताश हो जाता है, क्योंकि मन को क्या चाहिए? मनोरंजन चाहिए, राइट। और चैंटिंग करते टाइम पे मनोरंजन नहीं मिलता है, बहुत ही बोरिंग होता है, राइट, क्योंकि सेम नाम हम रिपीट कर रहे हैं, सेम मंत्र रिपीट कर रहे हैं, ऊपर से हमें इधर उधर जाने का मन होता है लेकिन हमें एक ही जगह पे बैठाना है। तो बहुत सारी चीजें जब ऐसे चलते रहती हैं, उसे कुछ ना कुछ मोटिवेशन चाहिए होता है, राइट। तो ये जो सब्जेक्ट हम सीख रहे हैं, ये क्या करेगा? हमें मोटिवेट करेगा ताकि हम अच्छे से जप करने के लिए, राइट। तो हमें प्राइस के बारे में बहुत ज्यादा याद दिलाना पड़ेगा। तो श्रील रूप गोस्वामी बोलते हैं कि एक्चुअली हरिनाम ना इतना स्वीट होता है कि एक्चुअल में आप डिस्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकते, राइट। मतलब जैसे कभी कभी मान लो अगर आपको कोई अच्छा सा एकदम मीठा कोई मिठाई दी गई आपको, फेवरेट वाली, राइट, और आपको बहुत टाइम बाद वो खाने को मिला, तो जब वो खा रहे हो आप किसी से बात करते हो क्या, या फिर कुछ और काम करते हो क्या? नहीं प्रभु जी, उसका स्वाद लेते हैं उसका। स्वाद लेते, कोई आके डिस्टर्ब करना भी चाहता है तो उसको क्या बोलते हैं? बाद में मिलते हैं, अभी मेरे को खाने दो, है कि नहीं? जी। राइट। तो हरिनाम एक्चुअली ऐसा होता है, राइट। लेकिन
अभी फिलहाल हमें वो टेस्ट क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हम रोगग्रस्त हैं, राइट? हम भव रोग में इतना फंस चुके हैं कि मीठा चीज भी हमें मीठा नहीं लग रहा है, राइट? तो श्री रूप गोस्वामी क्या बोलते हैं कि जैसे किसी को अगर जॉन्डिस हो जाता है, राइट? जॉन्डिस को क्या बोलते हैं हिंदी में? पीलिया, मधुमेह। हाँ, हाँ, मधुमेह। तो जिसको पीलिया हो भी जाता बोलते है हैं। ना, तो पीलिया पीलिया, मधु हाँ। पीलिया प्रभु जी पीलिया। उसको पांडु रोग भी बोलते हैं, पांडु रोग। अच्छा, तो फिर जॉन्डिस तो सबको समझ में आ गया, राइट? जी सो जिसको जॉन्डिस होता है ना, तो उसको डॉक्टर बोलते हैं कि आप ना शुगर शुगर केन का जूस पियो, वो आपके लिए अच्छा सा दवाई है, राइट? तो जिसको जॉन्डिस है वो शुगर केन जूस पीता है, तो उसको मीठा लगता है क्या? कड़वा लगता है उससे मीठा नहीं प्रभु जी। कड़वा लगता है, राइट? एक्चुअल में शुगर केन जूस मीठा होता है कि कड़वा होता है? मीठा मीठा होता है। तो इसको कड़वा क्यों लग रहा है? जॉन्डिस है जॉन्डिस है, राइट? जिसको जॉन्डिस नहीं है उसको क्या लगेगा? एज इट मीठा इज मीठा लगेगा, मीठा राइट? नहीं तो हरिनाम जो है वो एक्चुअल में मीठा ही है, लेकिन हमें जॉन्डिस हो गया। हमारे जॉन्डिस का नाम क्या है? भव रोग। यानी हमें भौतिक इच्छाएं, भगवान को सेपरेट करके हमें एंजॉय करने का जो मेंटालिटी है, वो हमारा रोग है। इसकी वजह से क्या हो जाएगा? शुगर केन जूस की तरह हरिनाम भी मीठा है, लेकिन हमारे जिह्वा पर जॉन्डिस है, हमारे चेतना में जॉन्डिस है, इसलिए हमें वो मीठा नहीं लग रहा है। इसलिए हम क्या करते हैं? बहुत मुश्किल से चैंट करते हैं, राइट? तो जो उच्च स्तर के भक्त होते हैं उनका जॉन्डिस खत्म हो चुका होता है, राइट? इसीलिए वो हरिनाम को छोड़ते ही नहीं। उनको 2 सेकंड भी मिल गए, ऐसे बीड़ बैग में हाथ डालते रहेंगे और चैंटिंग करते रहेंगे। एक स्वामी जी आए थे, एक सन्यासी आए थे पुणे में, तो उनको पूछा गया था कि आपका फेवरेट स्वीट क्या है, राइट? तो वो स्वामी जी ने बोला कि हरिनाम, राइट, मेरा सबसे स्वीट डिश है वही है, राइट? तो और वो हमेशा अवेलेबल है, जितना चाहो आप उतना ले सकते हो, राइट? तो हरिनाम बहुत स्वीट है, राइट, लेकिन हमें अभी जॉन्डिस है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या आती है कि शुगर केन जूस ना, जब हमें जॉन्डिस नहीं था तब हमने पिया था, तो हमारे मन को या फिर हमारे चेतना में याद है कि देखो शुगर केन जूस ना अभी मेरे को कड़वा लग रहा है, लेकिन ये मीठा है, ये हम सब जानते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जब जॉन्डिस नहीं था तब भी हमने ये पिया था। तो जब जॉन्डिस है तब कड़वा लग रहा है, तो उसके साथ साथ हमें ये ज्ञात भी है कि जब मुझे जॉन्डिस नहीं था तब भी मैंने पिया था और तब ये कड़वा नहीं था। तो आई एम ओके टू टेक इट। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यहाँ पे हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमें जॉन्डिस है, और हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि शुगर केन जूस एक्चुअल में स्वीट ही होता है, राइट? अब यहाँ पे जब हम भक्ति की बात करते हैं तो दोनों चीजें एब्सेंट है। एक, हम जानते नहीं है कि हमें कितना भव रोग है, राइट? बहुत सारे लोग तो मानते ही नहीं है, राइट? हम भक्ति में आ गए इसलिए पता चला कि भव रोग नाम का एक चीज होता है, राइट? मटेरियल डिजायर्स होना गलत है, ये हम एक्चुअली भक्ति में आने के बाद पता चल रहा है। उससे पहले क्या लगता था? उससे पहले लगता था कि मेरा डिजायर छोटा है या बड़ा है, यही सोचते थे। सही है या गलत है इतना ज्यादा सोचते नहीं थे, राइट? तो एक तो हमें पता ही नहीं कि हमें जॉन्डिस है। दूसरा, हरिनाम का टेस्ट स्वीट है, इसका हमें कोई ज्ञात है ही नहीं। कितने करोड़ों जन्म हो गए हमने हरिनाम का टेस्ट लिया ही नहीं है, राइट? कभी कभी मान लो अगर आपने कोई चीज 30-40 साल तक आपने खाया ही नहीं उसको, राइट? या फिर मान लो आपने कभी कोई चीज का टेस्ट देखा ही नहीं, एकदम नया सा कोई आइटम है, राइट, उसका टेस्ट कभी आपने देखा ही नहीं है, राइट? और आपने वो खाया उस टाइम पे जब आप बीमार हो, राइट? तो आपको कैसा लगेगा? वो टेस्टी लगेगा? नहीं 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 लगेगा, राइट? एक तो आपने खाया नहीं है, ऊपर से आपने पहली बार भी खाया जब आपको तबीयत खराब है, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? उस चीज को आप गलत ही समझने लगोगे, राइट? नेक्स्ट टाइम आपको सेम डिश सामने आई तो आप एक्सेप्ट करोगे क्या? नहीं नहीं करोगे, राइट? तो भौतिक जगत में ऐसा ही होता है। एक तो हमने हरिनाम का टेस्ट नहीं लिया, ऊपर से हमें पता नहीं कि हमें जॉन्डिस है, तो हम क्या करेंगे? हरिनाम ना लेने का प्रयास करेंगे, राइट? तो भक्ति में आने के बाद हमें ये दो चीजें समझनी चाहिए, राइट? एक, कि हमें भव रोग है, और दूसरा, हरिनाम बहुत ही मधुर है, बहुत ही टेस्टी है। तो ये शायद हमने अनुभव नहीं किया होगा, लेकिन शास्त्रों के आधार पर हमें
सोचना, ये इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, राइट। गुरु साधु शास्त्र, ये जो शब्द प्रमाण होता है, इसके आधार पर हमें जानना चाहिए। देखो मुझे तो याद नहीं है, राइट, लेकिन जो आचार्य गण है उनको तो जॉन्डिस नहीं है, उनको तो भवरोग नहीं है, वो तो भवरोग से तैर चुके हैं, परे हो चुके हैं। अगर वो बोल रहे हैं, राइट, तो अवश्य ही ये सही है। तो इसलिए हमारा जो केवलाष्टकम का पहला श्लोक है वो कैसे स्टार्ट होता है? मधुरम मधुरेभ्योपि, यानी इतना मधुर है कि बाकी कोई भी चीज आप देख लो मधुर, राइट, उसमें से सबसे मधुर यही होगा। यानी श्रील रूप गोस्वामी ऐसे बोलते हैं एक श्लोक में, जहाँ पे वो बोलते हैं चैतन्य चरितामृत के अंत्य लीला में, तुंडे तांडवनी रतिम वितनुते तुंडावली लब्धये कर्ण क्रोड कडम्बिनी घटयते कर्णार्बुधेभ्यः स्पृहां चेतः प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृतिम नो जाने जनिता कियाद्भिर अमृतैः कृष्णेति वर्णद्वयी। ये जो कृष्ण दो शब्द है, इसमें इतना मधुर, मतलब माधुर्य है, इतना स्वीटनेस है कि ऐसा लग रहा है कि मेरे लाखों लाखों जिह्वा हो इसे और टेस्ट करने के लिए, और करोड़ों करोड़ों मेरे कान हो इसको सुनने के लिए, राइट। तो एक्चुअल में देखा जाए, कोई भी अगर फेवरेट आइटम भी होती है ना हमारे लिए, तो हम सोचते हैं कि देखो मुझे मेरा पेट बड़ा होना चाहिए, या फिर और खाने को मिलना चाहिए, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन हम कभी भी ये नहीं सोच सकते कि मेरे लाखों लाखों जिह्वा होनी चाहिए उसको टेस्ट करने के लिए, राइट। या फिर हम ऐसे नहीं बोलते मेरे करोड़ों करोड़ों पेट होने चाहिए ताकि मैं और ज्यादा खाऊं, ऐसा हम सोचते नहीं, कितना भी फेवरेट आइटम हो। तो अगर श्रील रूप गोस्वामी अगर इतना बोल रहे हैं कि उनके लिए एक जिह्वा दो कान काफी नहीं है, लाखों करोड़ों चाहिए, तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि कितना मधुर होगा, राइट। और उतना मधुर हरिनाम आज की डेट में हमारे पास कोई टेस्ट नहीं है, राइट। तो यानी हम कितने गए गुजरे हैं अपनी चेतना के स्तर पर, हम सोच सकते हैं जो सबसे मधुर है वो हमें टेस्टी नहीं लग रहा है, राइट। और ऊपर से आगे जाके हम देखते हैं कि एक्चुअली क्या होता है भक्ति में, हमारा जो मन है, हमारा जो हृदय है, हमारा जो बुद्धि है, वो सब जब हम कृष्ण के ऊपर लगाते हैं, तब क्या हो जाता है? शुद्धिकरण हो जाते हैं। और वो शुद्धिकरण ही एक्चुअली भवरोग से हमें बाहर निकालते रहता है। तो जैसे जैसे हम भवरोग से बाहर निकलते रहते हैं, वैसे वैसे हमारा टेस्ट बढ़ने लगता है, राइट। तो ये जिह्वा से शुरू होकर ये एक्चुअली पूरे चेतना में आ जाता है, राइट। तो हम जब टेस्ट की बात करते हैं, तब टेस्ट ये नहीं कि वो जिह्वा तक ही रुक जाता है, हमारे पूरे चेतना में भी फैल जाता है। मतलब कृष्ण का नाम लेने से हमारे हृदय को भी ठंडक पहुंचने लगती है, हमको अच्छा लगने लगता है, राइट। सो टेस्ट मीन्स आई वॉन्ट टू डू दैट थिंग विच मेक्स मी फील बेटर, एंड द मोर आई डू द मोर बेटर आई विल फील। तो मैं जितना ज्यादा करते रहता हूँ मुझे और अच्छा लगने लगता है, राइट। तो कुलशेखर महाराज मुकुंदमाला स्तोत्र में क्या बोलते हैं कि श्लोक ऐसा होता है, तत्वं ब्रुवणानि परम परस्तान मधुक्षरन्ति मुदवहानि प्रावर्तय्य प्राञ्जलिरस्मि जिह्वे नामानि नारायण गोचराणि। तो वो क्या बोल रहे हैं कि ओ जिह्वा, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहता हूँ, राइट। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि प्लीज हरि नाम लिया करो, राइट। नारायण गोचराणी, नारायण के बारे में गुणगान किया करो, राइट। तो एक्चुअली जिह्वा के सामने हाथ जोड़कर खड़े होना, ये हम इमेजिन ही नहीं कर सकते। क्या आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि आपके जिह्वा के सामने आप हाथ जोड़कर खड़े हो, राइट? ऐसा इमेजिन कर सकते हो क्या आप? नहीं प्रभु जी। नहीं, राइट। तो कुलशेखर महाराज बोल रहे हैं कि जिह्वा, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर खड़ा हूं और तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि नारायण गोचराणी, राइट, हरि का नाम लो, नारायण का गुणगान करो, राइट। तो हमारी जिह्वा जो है ना, बाकी सब बातें करने के लिए, राइट, अगर नॉर्मल मतलब एकदम थोड़ा लो लैंग्वेज में बोला जाए, तो बकवास करने के लिए ना उसको कुछ बोलना नहीं पड़ता है, राइट। अपने आप बकता ही रहता है, इजंट इट, एकदम कंटिन्यूअसली। अगर किसी को बोला जाए कि बस कुछ बोलो, तो बकते ही रहते हैं, इजंट इट। तो हमारी जिह्वा भी इसके बारे में गॉसिप करो, पॉलिटिक्स के बारे में बात करो, मूवीज के बारे में बात करो, किसी और के बारे में बात करो, गपशप करो, ये सब के लिए उसको कुछ
करने की जरूरत नहीं है प्रार्थना, वो ऑटोमेटिक चलते रहता है। लेकिन जब उसको बोला जाए कि चैंटिंग करो, तो इतना मतलब ऐसा लगने लगता है कि एक एक शब्द एक एक किलो जितना भारी हो गया, उठता ही नहीं है हमारा जीवा, राइट। तो क्या हो रहा है, कुलशेखर महाराज भी बोल रहे हैं कि इतना मधुर जो नाम है, राइट, तो उसको तुम गुणगान करने के लिए, उसका उच्चारण करने के लिए लेजी मत रहो, राइट। तो मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि तुम चैंट करते रहना, राइट। तो कुलशेखर महाराज बोल रहे हैं, श्रील रूप गोस्वामी बोल रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे महान भक्त जो होते हैं वो सब बोलते हैं कि ये इतना मधुर है ना कि हमें कंटिन्यूअसली करना चाहिए, राइट। तो श्रीमद् भागवतम में एक ऐसा बोला जाता है कि पर यानी जो पर तत्व होता है, राइट, तो वो होते हैं कृष्ण। और परस्पर तत्व यानी सबसे बेस्ट जो अनुभव हो सकता है उस पर तत्व का, वो नाम से होता है, राइट। और ये जो मधु क्षरंतिवा यानी दिस इज लाइक अ फ्लो ऑफ नेक्टर, तो जैसे जैसे हम नाम लेते रहते हैं उससे अमृत निकलने लगता है, राइट। कभी कभी हम देखते हैं, जैसे आपने कभी एक्लेयर्स चॉकलेट खाया होगा, तो उसको जब हम थोड़ा सा खा लेते हैं या फिर उसको चबा लेते हैं तो अंदर से क्या निकलता है, क्रीम। चॉकलेट। अंदर से चॉकलेट। चॉकलेट, अंदर से चॉकलेट निकलता है, राइट। जब चॉकलेट निकलता है अच्छा लगता है कि नहीं? यस प्रभु जी। यस। तो मोर हरिनाम जो स्वीटर। है मोर स्वीटर, राइट, मोर अमेजिंग लगता है, राइट। तो हरिनाम का भी देखो ना कि वो एक मतलब एक चॉकलेट की तरह है, जिसका रस जो अंदर का जो अमृत है ना वो तभी निकलेगा जब हमारा प्रॉपर कांटेक्ट होगा, राइट। मधु क्षरंतिवा यानी द फ्लो ऑफ नेक्टर, वो जो अमृत की धारा है ना वो आने लगेगी जब हमारा प्रॉपरली स्पर्श होता है कृष्ण के नाम से, राइट। अभी हम जिह्वा पे ही स्पर्श है, उसका चेतना के साथ प्रॉपर कांटेक्ट नहीं हुआ, राइट। जैसे कभी कभी अगर किसी को चॉकलेट के साथ, वरैपर के साथ किसी को चॉकलेट खाने के लिए बोला, तो उसको मीठा लगेगा क्या? या फिर किसी को हनी का बॉटल दिया जाए और उसको बोलना है कि बस बाहर से ही चाटना, आप अंदर से हनी बाहर मत निकालना, तो क्या हो जाएगा, हनी का बॉटल हाथ में रहेगा लेकिन मीठा नहीं लगेगा, राइट। हनी का बॉटल हम रखेंगे अपने जिह्वा पर लेकिन मीठा नहीं रहेगा, क्योंकि अंदर का जो स्वीटनेस है वो बाहर आने के लिए हमें एक्चुअली प्रयास करना पड़ेगा, राइट। तो हरिनाम की इतनी महिमा है कि एक्चुअली वो हमें परम पर परतत्व यानी सबसे जो उच्च स्तर का जो हमें एक्सपीरियंस, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस चाहिए, वो हमें दे सकता है। और वो एक्सपीरियंस मुझे मिलने के लिए मैं आपका सपोर्ट चाहता हूँ, ऐसा कुलशेखर महाराज अपने जिह्वा को प्रार्थना कर रहे हैं, राइट। तो हमारा मन भी कोऑपरेट नहीं करता है, हमारी जिह्वा भी कोऑपरेट नहीं करती है, हमारी चेतना भी कोऑपरेट नहीं करती है, लेकिन हमें एज अ सोल हमें पूछना चाहिए कि प्लीज कोऑपरेट, right, so that we can actually have that sweetness of the holy name। तो मधुरम मधुरेभ्योपि मतलब सबसे जो मधुर चीज है उसका ही कोई अनुभव हमें नहीं मिल पा रहा है, राइट। तो ये मतलब दुर्भाग्यवश है हम कि हमें जो सबसे बेस्ट चीज है उसको ही टेस्ट नहीं कर पा रहे, राइट। अगर हमें ये हरिनाम नहीं मिलता, राइट, और अगर हमें पता नहीं होता कि ये बहुत मधुर होता है, तब भी हम मान लेते कि चलो इसके किस्मत में नहीं है। लेकिन हरिनाम मिलने के बाद में, पता चलने के बाद में भी अगर अनुभव अनुभव नहीं हो रहा है, तो ये तो बहुत दुख की बात है, इजंट इट। तो हमें प्रयास करना चाहिए ताकि हम इसका टेस्ट ले पाए। तो भक्ति में डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, जैसे आदव, श्रद्धा, भजन क्रिया, साधु संग, अनर्थ निवृत्ति, रुचि, निष्ठा, ये सब जब स्टेज होते हैं, तो रुचि और निष्ठा ये जो स्टेजेस होते हैं, यहाँ पे ऑलमोस्ट टेस्ट मिल जाता है। रुचि का मतलब ही टेस्ट है, राइट। तो ये टेस्ट वाले स्टेज तक आने के लिए हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। इसलिए जो भी आप एवरीडे चैंटिंग करते हो, अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हो रहा है, उत्साह कम हो रहा है, तो आपको और कोशिश करनी चाहिए, राइट। तो ये आसान नहीं है। तो जिस पर हमने करोड़ों जन्मों से विजय नहीं पाया है, उसके साथ हमारी लड़ाई चल रही है, राइट। हमारा जो मन है इसको हमने कॉन्कर किया ही नहीं, पिछले बहुत सारे जन्मों से बस हम कठपुतली बनकर इसके इशारों पे नाच रहे हैं, राइट। और अभी भक्ति में आने के बाद हम प्रयास कर रहे हैं कि इसके ऊपर विजय पाने के लिए, राइट। सो यू आर ट्राइंग टू कॉन्कर समथिंग विच यू हैव नेवर कॉन्कर्ड इन मेनी मेनी लाइफ टाइम्स, राइट।
मतलब अगर कोई छोटी सी टीम, क्रिकेट की टीम जा रही है ऑस्ट्रेलिया या फिर इंडिया या फिर इंग्लैंड के मतलब ऑपोजिट में खेलने के लिए, राइट, और ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ये सारी टीम ना ऑलमोस्ट 100 साल से क्रिकेट खेल रही है, राइट, और आपने अभी अभी शुरू किया है क्रिकेट खेलना, तो आप जाके उनके सामने मैच खेलोगे तो क्या क्या होगा? आप जीतोगे, हारोगे, या फिर बुरी तरीके से हारोगे, बुरी तरीके से हारो। राइट? तो अगर मान लो आपने बुरी तरीके से नहीं हारा, नॉर्मली हार गए, तो भी बेटर है कि नहीं, बिल्कुल बेटर है। राइट? तो एक्चुअल में हमारी जो लड़ाई है, हमारा जो ओपोनेंट है, उसके ऊपर हमने विजय प्राप्त किए हुए कहीं करोड़ों जन्म हो गए, राइट? तो उसके ऊपर अगर हम ट्राई कर रहे हैं तो हमें मतलब हताश नहीं होना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि देखो और भी मुझे प्रयास करना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनको लगता है कि मैं इतने दिनों से कर रहा हूँ, ये सब कुछ हो नहीं रहा है, इसलिए मैंने करना छोड़ दिया, राइट? तो फिर ये तो वही बात हो गई ना कि नई टीम है और वो बोल रही है कि देखो मैंने 2-3 सीरीज खेल लिया है इंडिया के साथ या फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ, मैं जीत ही नहीं पाया इसलिए मैंने क्रिकेट छोड़ दिया। तो ये तो मूर्खता होगी ना, क्योंकि जब इंडिया स्टार्ट किया होगा, ऑस्ट्रेलिया स्टार्ट किया होगा, इंग्लैंड स्टार्ट किया होगा, तब भी वो इतना शायद नहीं जीतते थे। धीरे धीरे करके उन्होंने अपना स्ट्रेंथ बढ़ाया, इजंट इट? तो हमारे मन जो है हमारा, वो किसका एजेंट है? माया देवी का एजेंट है। सो माया देवी कौन है? भगवान की बहिरंग शक्ति। जो बहिरंग शक्ति है, जो भगवान की शक्ति है, उसके ऊपर आपको विजय प्राप्त करना है, मतलब कितनी मेहनत करनी होगी, राइट? मतलब भगवान के बहिरंग शक्ति पर विजय पाना मतलब एक ही चीज हो सकता है, वो है भगवान की अंतरंग शक्ति का हमें आश्रय लेना होगा। तो भगवान के अंतरंग शक्ति का आश्रय लेने के लिए जो मेहनत करनी चाहिए वो थोड़ी ना कम होगी, राइट? सो टुडे वी मे बी इन अ वेरी मतलब डिप्राइव्ड कंडीशन, बहुत ही दीन स्थिति में शायद होंगे, लेकिन अगर हम जानकर और इस जानकारी के वजह से अगर हम थोड़ा और उत्साह बढ़ाकर अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, एक न एक दिन हमें टेस्ट आएगा। तो यह है मधुरम मधुरेभ्योपि। अब नेक्स्ट आता है मंगलम मंगलेभ्योपि, यानी बहुत सारे चीजें जो है, सॉरी, पावनम पावनेभ्योपि देखेंगे उसके बाद में मंगलम। तो मंगलम यानी क्या है कि प्योरिफिकेशन, राइट? सॉरी, पावनम मीन्स प्योरिफिकेशन। सो प्योरिफिकेशन उसी चीज से होता है जो एक्चुअली पवित्र होता है या फिर जो शुभदायक होता है, राइट? तो शुभदायक मतलब क्या? मंगल, राइट? सो अभी हमारे पास स्वीटनेस नहीं है, लेकिन एक ना एक सेंस में हम ये देख सकते हैं कि बिना स्वीटनेस के भी, भले ही हम टेस्ट ना कर रहे हो, लेकिन शुद्धिकरण हो रहा है, राइट? जैसे आग में कुछ डालने से जलता है या नहीं जलता है, इसकी जानकारी हो ना हो, राइट, इसका कोई पूर्व अनुभव हो ना हो, अगर आपने कुछ डाला तो जलेगा कि नहीं जलेगा? बिल्कुल निश्चित रूप से जलेगा। निश्चित रूप से जलेगा। जलेगा, राइट? तो हमारा जो हरिनाम लेने का शायद उतना टेस्ट नहीं है, ज्यादा जानकारी भी नहीं होगा, लेकिन उसका इफेक्ट जरूर होगा। जैसे मान लो अगर हमें फायर के प्रॉपर्टीज पता है, राइट, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट थिंग तो हम उसमें हाथ नहीं डालेंगे, सेकेंड थिंग क्या करेंगे, हम उस फायर का यूसेज करना शुरू करेंगे, राइट, खाना बनाने के लिए या फिर दिया जलाने के लिए, कुछ ना कुछ, राइट? तो हरिनाम लेने से हमारे पापों का तो नाश होगा ही, लेकिन हमारा अल्टीमेट गोल सिर्फ पाप, हमारे जो है पाप कर्म है उसका ही नाश करना नहीं है, राइट? ये पाप करने की प्रवृत्ति को छोड़ना है, भगवान के प्रति प्रेम जागृत करना है, बहुत सारी चीजें हैं ना। तो जस्ट बिकॉज हमने जान लिया कि आग में डालने से हाथ जलता है, इट इज नॉट इनफ, राइट? वी हैव टू नो मोर अबाउट इट सो वी कैन गेट दी अल्टीमेट बेनिफिट्स। सो ये सबसे प्योरिफाइंग क्यों है, राइट? क्यों कोई और प्रोसेस जो है वो क्यों नहीं ले सकते हैं? तो एक श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम के 6वें स्कंद में जो बोलता है कि ये सबसे प्योर क्यों है, राइट? नातः परम कर्म निबंध कृतन्नम मुमुक्षताम तीर्थपादानुकीर्तनात् न यत् पुनः कर्मसु सज्जते मनो रजस्तमोभ्याम कलिलम ततोन्यथा। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं ये श्लोक, कि जो भी, जिसको भी भौतिक इच्छाओं से अगर रिलीज चाहिए, मतलब मुक्त होना चाहते हैं, तो उसको ये जो चैंटिंग का प्रोसेस है उसको लेना होगा, राइट? और एक्चुअली ये जो बेनिफिट आता है चैंटिंग करने से, वो पायस अटोनमेंट यानी हमारे जो कर्म है उसको भुगतने से भी नहीं आएगा, और शास्त्र मतलब नॉलेज, स्पेकुलेटिव नॉलेज, यानी
स्पेकुलेटिव नॉलेज को क्या बोलते हैं? जो मनो स्पेकुलेटिव नॉलेज यानी जो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, उसको मनोधर्म भी बोलते हैं, राइट? उसकी वजह से, या फिर मेडिटेशन इन मिस्टिक योगा यानी अष्टांग योगा करने से, और जो भी कर्मकांड सेक्शन है, राइट, यानी कर्मकांड जो भी होते हैं वो सब करने से, या फिर जो माइंड को कंट्रोल करने के लिए जो हम अलग अलग तरीके से अपनाते हैं वो सब, ऐसे आप पूरे जो भी प्रोसेस है जिसकी वजह मनोयोग से, प्रभु जी। मनोयोग, हाँ, तो बाकी सारे जो भी प्रोसेस है, राइट, उसकी वजह से जो जो बेनिफिट आता है, अगर आपने हिसाब कर लिया, देखो ये प्रोसेस करूंगा तो इतना मंगल हो जाऊंगा, राइट, इतना वो का प्रोसेस करूंगा तो इतना मंगल हो जाएगा, तो ऐसे सारे मंगलमय होने वाले प्रोसेस को अगर आपने इकट्ठा भी कर लिया, राइट, तो तब भी आप एक्चुअली इतना बेनिफिट नहीं ले सकते हैं जितना आपने यहाँ पे लेंगे, राइट? तो यानी हरिनाम करने का इतना बड़ा बेनिफिट है। इवन चैतन्य महाप्रभु अपने सेकंड टेक्स्ट में, शिक्षाष्टकम के सेकंड में क्या बोलते हैं? नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पित, यानी सारी जो शक्तियां हैं उसको मैंने किस में डाला? एक्चुअल में मैंने इसमें डाला, राइट? तो ये सब बेनिफिट होता है अपना हरि नाम करने से, राइट? तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट हम क्या ले सकते हैं कि कृष्ण को प्रेम करने की जो स्वतंत्रता है ना, वो हमें मिल जाएगा, राइट? इसलिए ये हमें इतना पावन कर सकता है और इतना मंगलमय कर सकता है। तो हरि नाम के बारे में जितना हम ज्यादा जानेंगे, राइट, उतना हमें ये पता चलते रहेगा कि जो हमारे पास एक्चुअल में है, राइट, वो बहुत बड़ी चीज है, राइट? और जितना हम इसे बड़ा देखने का प्रयास करेंगे उतना ही हम इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ने का एक्चुअली प्रयास कर सकेंगे। और ऊपर से अगर देखा जाए तो मधुरम मधुरेभ्योपि, मंगलम मंगलेभ्योपि, पावनम पावनेभ्योपि, तो अगर नॉर्मली मटेरियल वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो मान लो अगर कोई चीज मधुर है, राइट, फॉर एग्जाम्पल आप बताइए कौन सी चीजें मधुर होती है भौतिक जगत में, या फिर कोई स्वीट बताइए। गुलाब जामुन। ओके, गुलाब जामुन होता है। तो अगर गुलाब जामुन आपने एक खाया तो कुछ होगा क्या? अच्छा लगेगा? कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं, होनी तो नहीं चाहिए। होनी नहीं चाहिए, राइट? लेकिन मान लो आपने 100 गुलाब जामुन खाए तो क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम। राइट, आपका पेट फूल जाएगा, शायद आपका शुगर लेवल बढ़ जाएगा, पता नहीं आपको क्या क्या हो सकता है, राइट? तो यानी एक्चुअल में हाँ, हम गिव अप भी कर देंगे, बोलेंगे आप वैताग जाओगे, आपके बोलोगे कि अब फिर से नहीं खाना है, राइट? कभी कभी होता है ना, एक खाते हैं तो मजा आता है, दूसरा खाते हैं तो अच्छा लगता है, तीसरा खाता है तो बोलते हैं आप भी खाओ, राइट? चौथा खाने के बाद लगता है कि बस हो गया, अभी आज का हो गया, राइट, बाद में खाएंगे, इजंट इट? लेकिन कोई भी ऐसी मधुर चीज भौतिक जगत में है नहीं जिसको आपका मन करे कि मैं खाता ही जाऊं, और ऐसे आप खाते जाओ तो प्रॉब्लम भी ना हो, राइट? ऐसा कभी हुआ है क्या कि कोई फेवरेट चीज है आपकी और आप खाते ही गए और कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ? ऐसा कभी हुआ? यस, नो? ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसी कौन सी फेवरेट चीज है जो आप खाते ही गए लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं आया? हरि नाम। नहीं नहीं, भौतिक भौतिक जगत में भौतिक चीज की बात कर रहा हूँ। नहीं प्रॉब्लम तो होता। आता है प्रभु जी, जो भी चीज है प्रॉब्लम तो आता ही है। या भौतिक प्रॉब्लम जगत आता है। में तो प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। एग्जैक्टली exactly. तो क्या होता है, भौतिक चीज जो होती है ना, वो उसका एक लिमिटेशन होता है, राइट? इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, यानी पहले आनंद आता है और धीरे धीरे से आनंद घटने लगता है, राइट? तो पहले जब गुलाब जामुन खाते हैं ना बहुत आनंद आता है, लेकिन दूसरा जब खाते हैं ना सेम आनंद आता है क्या? नहीं, धीरे धीरे कम होता जाता है। धीरे धीरे कम होने लगता है। पहला निवाला जब हम खाते हैं ना तो वो टेस्ट का अनुभव अलग होता है, दूसरे का अलग होता है, और धीरे धीरे से हम देखते हैं कि वो घटने लगता है, राइट? तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। अगर जैसे आप देख लो, या तो क्या होगा, ऐसे पीक होगा, यानी पहले धीरे धीरे से शुरू होगा, एक पीक आएगा, उसके बाद में डाउन होता रहेगा। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम एक खाने के बाद दूसरा और अच्छा लगने लगे, तीसरा और अच्छा लगने लगे, बट चौथे से हमारा
डाउनफॉल शुरू होता है। तो भौतिक चीज में ना ये डिक्लाइन होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स होता है। लेकिन हरिनाम जो है वो भौतिक चीज नहीं है, वो आध्यात्मिक चीज है, इसलिए उसका क्या होता है, आनंद बढ़ते ही जाता है। जो आनंद का नेचर जो होता है, जो उसका स्वभाव होता है आनंद का, कि वो बढ़ते ही रहता है। प्रेम का, आनंद का, नॉलेज का स्वभाव क्या होता है, वो बढ़ते ही रहता है। राइट। अगर कोई चीज बढ़ नहीं रही है, राइट, और अगर उसको हम आनंद बोल रहे हैं, तो वो मिथ्या आनंद है। राइट, वो या तो फिर वो भौतिक आनंद है। राइट। सो भौतिक जगत में हम कोई भी चीज ले लो, बहुत प्रयास करते हैं हम उसको पाने के लिए, जब उसको पाते हैं तो आनंद आ जाता है। लेकिन क्या वो आनंद स्थायी है या अस्थायी है? अस्थाई। अस्थायी है, क्योंकि स्थायी। वो हो जाता है। राइट। बच्चों की तरह, राइट, बच्चों को एक खिलौना के लिए कितना रोते हैं, राइट, बोलते हैं कि बस ये दिला दो, जिंदगी में कुछ और नहीं चाहिए। दिलाने के बाद कितना दिन खेलते हैं वो उसके साथ? कम बस से कम 1 घंटा। ये दिला। हाँ, थोड़ी देर खेलते हैं, फिर उसके ऊपर मन उठ जाता है, इजंट इट, फिर उनको और एक चीज चाहिए होती है, और एक चीज चाहिए होती है। राइट। तो वैसे ही भौतिक आनंद भी हमारे लिए वैसे ही होता है, बहुत मेहनत करते हैं कुछ पाने के लिए, लेकिन जैसे वो आ जाता है, वो उसका टेस्ट हमें कम लगने लगता है, हमें लगता है कि कुछ और बेटर चीज चाहिए, बड़ी चीज चाहिए, ऐसा लगने लगता है। लेकिन हरि नाम ही एक ऐसी चीज हम बोल सकते हैं, जिसको जितना हम पाए ना, उसको और पाने की चाहत बढ़ती रहती है। राइट। मधुरम मधुरेभ्योपि, और उसके साथ साथ एक तो टेस्ट आ रहा है, और ये टेस्ट क्या हो रहा है, हमको शुद्धता दे रहा है। राइट। सो इट इज बिकमिंग वेरी वेरी ऑस्पिशियस, मंगलमय हो रहा है, और उसके साथ साथ क्या हो रहा है, हम पतित हैं तो हम पावन होने लगे हैं। राइट। तो एक ही चीज जो हमें टेस्टी भी है, हमारा शुद्धिकरण भी कर रही है, और हमें बहुत ही मतलब ऑस्पिशियसनेस, राइट, ऑस्पिशियसनेस को क्या बोलते हैं हिंदी में? पावन। मंगल हम्म? मंगलमय। मंगलमय। कल। राइट। तो एक ही चीज जो टेस्टी है, मंगलमय है, और पावन है, राइट, ये तीनों मिला के अगर एक ही चीज में मिल रहा है, तो हमें उसकी कितनी श्रद्धा के साथ उसका हमें मतलब सेवन करना चाहिए, उसका मतलब कितनी सेवा करनी चाहिए उसका। राइट। सेवन भी करना चाहिए और सेवा भी करना चाहिए। तो हरि नाम जो हम लेते हैं, प्रभुपाद ऐसे बोलते हैं, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सर्विस। राइट। क्योंकि ये एक ही तरीका है जिससे हम कृष्ण के साथ इजीली कनेक्ट हो सकते हैं। राइट। देखो, हम में से बहुत सारे लोगों की इतनी बड़ी चेतना नहीं है कि हम अर्च विग्रहों को भगवान समझने लगे। राइट। कहीं ना कहीं हमें लगने ही लगता है कि ये भगवान नहीं है, ये पत्थर है। राइट। तो हमारी चेतना उतनी फास्ट या फिर उतने हाई लेवल की नहीं है कि हम अर्च विग्रहों को ले लें, या फिर हमारी चेतना उतनी भी नहीं है कि हम धाम जाए और धाम और कृष्ण अभिन्न है इसको समझ पाए। तो ऐसे बहुत सारी चीज हैं जो हमें पावन बनाती हैं, जो मंगलमय है। राइट। लेकिन हरिनाम इज द इजिएस्ट, जैसे कि अगर बोला जाए तो पोर्टेबल है। राइट। हरिनाम हम कहीं से भी ले सकते हैं। राइट। किसी ने आपको बोला है क्या कि हरि नाम आपको उस जगह पे जाके उस टाइम पे ही लेना है, ऐसा किसी ने बोला है क्या? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं, हम मैं कभी भी ले सकते हैं। देख देखो, सकते हैं। धाम यात्रा करने के लिए आपको पैसों की जरूरत है, टाइम निकालना पड़ता है, आपकी हेल्थ कंडीशन ठीक होनी पड़ती है, आपको टिकट मिलनी पड़ती है, सब कुछ बहुत सारी चीजें होती है, तभी हम धाम जा सकते हैं। मंदिर भी जाना हो तब भी हमें थोड़ा चल के या फिर ऑटो से कुछ ना कुछ तो प्रयास करना पड़ेगा। जी, लेकिन उन्हें नाम लेने के लिए, बताइएगा। हाँ, वो धाम करके आए हैं, जरा धाम एक्सपीरियंस भी बताइएगा। हाँ बताएंगे। राइट। तो पॉइंट ये है कि धाम जाने के लिए, मंदिर जाने के लिए, या फिर पूजा करने के लिए, इन सब में जितना एफर्ट लगता है, इसके तुलना में कृष्ण बोलने के लिए कितना एफर्ट लगता है? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। राइट। और धामवास, अर्च विग्रह पूजा, प्रसाद खाना, या फिर परिक्रमा करना, या फिर नाम लेना, ये सब अभिन्न है। तो इसमें से सबसे बेस्ट कौन सा है? नाम लेना। नाम लेना। राइट। तो हरि नाम जो है, क्यों इतनी हम इसकी महिमा की बात करते हैं, क्योंकि सेम बेनिफिट लेस एफर्ट में हमारे लिए हमेशा अवेलेबल होता है। राइट। और भगवान ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि देखो दवाई की तरह है ये, कड़वा ही रहेगा लेकिन फिर भी तुमको लेना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं बोल रहे ना। भगवान बोल रहे हैं ये मधुरम मधुरेभ्योपि,
मतलब कोई भी दवा ऐसी नहीं होती है जो मीठी होती है और फिर भी हमारे रोग को कम कर दे। आपने कभी ऐसी दवा खाई है जो एकदम फुल टेस्टी है और हमारे रोग को भी कम कर रहे हैं? कभी ऐसा होता है ऐसा क्या? तो दवा में नहीं खाया कभी प्रभु जी। हाँ, कभी नहीं होता है एक्चुअली। जो ज्यादा कभी टेस्टी होता है ना, हमें रोग लेके आता है, रोग कम नहीं करता है, राइट। लेकिन हरिनाम ऐसा है ना कि सबसे टेस्टी है और हमें क्योरेबल भी है, राइट। तो ये मतलब ये एक्चुअली अ, इतना बड़ा चीज है ना, मतलब इट्स लाइक बच्चे को बोला जाए कि आप स्कूल जाओ, खेलते रहो और आप फर्स्ट रैंक आ जाएगा, राइट। तो कोई भी बच्चा जाएगा कि नहीं वो स्कूल को, जाएगा। राइट। जाएगा। तो ये वही है पर ना, यानी हरि नाम है, टेस्टी है, इसका टेस्ट लेते रहो, बस भगवत धाम चले जाओ। इजंट इट? मतलब इतना इजी तो कुछ और हो ही नहीं सकता ना। देखो तुम्हारी जिह्वा खराब है, राइट, लेकिन जो हरिनाम है वो तो नहीं है ना। देखो तुम्हारी जिह्वा ठीक है, हरिनाम अगर कड़वा है तो भगवान सॉरी बोल सकते हैं, राइट, कि देखो यार मेरे पास कोई और प्रोसेस नहीं था। जैसे डॉक्टर बोलता है ना कि तुम्हें ये कड़वी दवा है लेकिन लेना ही पड़ेगा एंड ऑल। तो यहाँ पे भगवान अपना नाम इतना स्वीट बना कर दे रहे हैं, राइट, और बोल रहे हैं कि थोड़ा सा प्रयास कर लो वो ऑटोमेटिकली स्वीट हो जाएगा, राइट। तब भी हमारा कितना लेजीनेस होता है, इजंट इट, कि हम लेना ही नहीं चाहते नाम और उसमें भी डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं, राइट। बहुत सारे कारण हम बताते रहते हैं कि क्यों मैं चैंटिंग नहीं कर पा रहा हूँ, राइट। तो ये सब हमारे पास रीजंस ना करने के, डिस्ट्रैक्ट होने के बहुत ज्यादा है, राइट। लेकिन जब हम हरिनाम की महिमा सुनते रहेंगे ना, तब हमारे ये रीजंस कम हो जाएंगे और ये पॉजिटिव रीजंस ज्यादा हो जाएंगे। तो हम ऑटोमेटिकली चैंटिंग करते टाइम ही अपने आप को मोटिवेट कर पाएंगे, राइट। तो हरिनाम की महिमा के बारे में कितना भी बताया जाए उतना कम है, राइट। लेकिन जितना प्रयास हो सकता है हम उतना ज्यादा सुनने का, उससे ज्यादा प्रचार करने का प्रयास करेंगे। तो एक न एक दिन हम उस रुचि वाले स्टेज पे पहुंच जाएंगे, फिर हमें किसी को कुछ बताने का जरूरत नहीं रहेगा, राइट। कुछ लोग होते हैं जिनको बोलते हैं भजनानंदी, राइट। तो भक्तों में ऐसे बोलते हैं कि दो प्रकार होते हैं, भजनानंदी और दूसरा कौन सा है, किसी को गोष्ठ पता है? गोष्ठ गोष्ठानंद, गोष्ठानंदी, राइट। तो दोनों भी भक्त हैं, राइट। तो भजनानंदी ये मतलब वो भजन करके भगवान का नाम लेकर अकेले रहकर भी एकदम आत्माराम के स्टेज में रह सकते हैं वो, राइट। गोष्ठानंदी मतलब वो लोग जो प्रीचिंग करते हैं, राइट। तो स्तर ऊपर या नीचे ऐसा नहीं बोल सकते हम, बट जिसका उसका टेस्ट है। हम सबको गोष्ठानंदी बनना चाहिए क्योंकि हमें प्रचार करना चाहिए, क्योंकि हम अकेले बैठेंगे तो हमारा मन का जो स्तर है वो हमें ऊपर नहीं नीचे ही लेके जाएगा। इसलिए हमें भजनानंदी का पाथ नहीं फॉलो करना है, हमें गोष्ठानंदी का करना है। बट ये पॉइंट ये है कि जो भजनानंदी होते हैं वो एक जगह पे बैठकर एक ही नाम लेकर उतने आनंद में कैसे हो सकते हैं? क्यों? क्योंकि वो सेम नाम उनको वो मधुरत्व देता है, उनको वो मंगलमय होने को और वो पावन करने को, सब कुछ वहां पे हो रहा है वहां पे, राइट। कोई इंसान अच्छी खासी सिटी लाइफ को छोड़कर या फिर अच्छे खासे फैसिलिटीज छोड़कर कहीं कोने में, कहीं नदी के किनारे, कहीं जंगल में बैठ के क्यों रहना चाहता है? क्योंकि उसे जो आनंद चाहिए, राइट, और उसे जो आनंद कहीं नहीं मिल सकता वहां पे अगर मिल रहा है तभी वो कंटिन्यू करेगा ना, राइट। तो जो भी ये बड़े बड़े भक्त होते हैं उन्होंने भौतिक चीजों को ऐसे ही नहीं त्यागा है, राइट। प्रभुपाद बोलते हैं हायर टेस्ट जब आता है हमारे जीवन में तो ही लोअर टेस्ट जाता है, राइट। हम लोअर टेस्ट को फोर्सफुली बाहर नहीं निकाल सकते, राइट, हायर टेस्ट लाकर ही निकाल सकते हैं, और यही प्रोसेस है। तो हमें क्या करना चाहिए, हायर टेस्ट के बारे में सुनना चाहिए, जितना ज्यादा सुनेंगे उतना ज्यादा हमारा लोअर टेस्ट निकलते जाएगा, फिर हमें चैंटिंग के ऊपर फोकस आते रहेगा। तो हमने मधुरम मधुरेभ्यो भी देखा, और पावनम पावनेभ्योपि, और मंगलम मंगलेभ्योपि, हरे नामेव केवलम, एव एंड केवलम, राइट। तो ये एक ही है, राइट, और बेशक यही है, राइट। एव एंड केवल, सर्टनली एंड ओनली, ओके। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि शायद कोई और ऑल्टरनेटिव होगा। भगवान यही बोल रहे हैं कि हरे नामेव केवलम, राइट, यही कर सकता है, बाकी सब है प्रोसेसेस, लेकिन कलयुग में एटलीस्ट आपको क्या करना चाहिए, यही करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु भी बोलते हैं कि हरे नाम हरे नामैव केवलम, कलौ नास्तेव नास्तेव
नास्त्यैव गतिर अन्यथा, 3 बार बोला है। हरेर नाम हरेर नाम हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्त्यैव 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 गतिर अन्यथा। यानी हमको डाउट भी आ सकता है, शायद कुछ और होगा। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं नहीं, नहीं है। फिर हम डाउट आएगा, कुछ और होगा, फिर बोलते हैं नहीं। यानी 3 बार हमें बोल बोल कर समझाया कि देखो ये छोड़कर कोई और रास्ता है नहीं, अगर है भी तो तुम्हारे लिए नहीं है, राइट। हम सत्ययुग में नहीं हैं जहाँ पे हम अपनी रीढ़ को सीधा करके 60,000 साल अपना ध्यान योगा करें, राइट। ना ही हम त्रेता युग में हैं जो बड़े बड़े यज्ञ करते रहे, ना ही हम द्वापर युग में हैं जो अर्च विग्रह की पूजा एकदम बहुत शानदार तरीके से कर पाए, जहाँ पे हम भक्ति डेवलप हो जाए। तो हम कलयुग में हैं, ना ही हमको रीढ़ सीधा करके 2 घंटे बैठ नहीं सकते हम, इतनी हमारी फिजिकल कंडीशन है। और ऊपर से यज्ञ करने के लिए जितना पैसा चाहिए उतना है नहीं है। अर्च विग्रह जिसकी पूजा करनी उतनी शुद्धता या फिर उतना पैसा हमारे पास है नहीं। तो जो भी प्रोसेस पॉसिबल है वो सब तुम्हारे लिए है ही नहीं अभी, क्योंकि तुम्हारी कंडीशन ऐसी है। इसलिए तुमको एक ही प्रोसेस है, वो है हरेर नामेव केवलम। तो हरि का नाम लो, जो सारा प्रोसेस में आता है बेनिफिट, वही या फिर उससे ज्यादा भी तुमको इससे मिल जाएगा, राइट। और ये प्रोसेस करने के लिए तुम्हारे पास जिह्वा चाहिए, और तुम्हें उच्चारण करने की शक्ति चाहिए, राइट। और थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए, जो तुम कर सकते हो, राइट। So this is the best easy short process which is given to us. अब इसमें भी अगर हम कारण बताने लगे तो फिर और कुछ बोल नहीं सकते हम, राइट। तो सबसे इजी प्रोसेस हमको दिया है, और अगर इजी प्रोसेस में भी हमको डिफिकल्ट लग रहा है तो मतलब हमारा कुछ नहीं हो सकता, राइट। तो करने का प्रयास करना चाहिए। इजी प्रोसेस है लेकिन मन के लिए ये भी टफ है, इसलिए आपको हताश नहीं होना चाहिए और आराम से आपको आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। सो ये है केवल अष्टकम का टेक्स्ट नंबर 1। तो हम आगे वाले वीक्स में 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे हम आगे आगे देखेंगे, ठीक है। श्री श्री केवलाष्टकम की जय। श्री नीलकंठ गोस्वामी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू। प्रभु जी थोड़ा यात्रा के बारे में चर्चा कर दीजिए, वर्णन। श्योर प्रभु जी। मे बी किसी का कोई क्वेश्चन है आज के टॉपिक रिलेटेड, उसके बारे में उसके बाद में मैं बोलूंगा। किसी का कोई नहीं है सवाल? अच्छा, एटलीस्ट आपने क्या सीखा, एटलीस्ट वो तो शेयर कीजिए, 1-2 बंदे। प्रभु जी, यस प्रभु। प्रभु जी मुझे लगता है कि मेरी जो समस्या है वो कुछ कुछ भी नहीं है और बहुत विकट भी है, हम्म। और वही है मन वाली समस्या। हम्म। मन कभी लगता है, कभी उचट जाता है, हम्म। कभी कहीं चला जाता है। हम्म। उसको संभालने की प्रयास करा किया जाता है, फिर भी कभी कभी विचलन होना ही है उसको। हाँ। यही है, दूसरा क्या है, दूसरा तो नहीं अभी। मतलब मन का आपको क्या लग रहा है, मतलब आज के? नाम जपन में। हाँ, आज आज का क्लास सुनने के बाद आपको क्या लग रहा है, मतलब प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम का ओरिजिन क्या है? वही मन ही है कि प्रॉब्लम वो क्रिएट करता है। हाँ बट मन, देखो, एक चीज है, हमें अस्वस्थ है अगर कोई, तो हम उसके पास जाते हैं तो हम उससे क्या पूछते हैं? क्या पूछते हैं उस- जनरली? अगर मान लो आपको पता चला कि मैं अस्वस्थ हूँ, आपने मुझे फोन किया, तो मैं आप क्या पूछोगे? आप मतलब अस्वस्थ मतलब बीमार है, यही ना? हाँ, बीमार है, तो फिर आप क्या पूछोगे? यदि आप बीमार हैं और मैं फोन किया हूं तो आपसे मैं यही पूछूंगा कि आपकी आपकी बीमारी क्या है और आप क्या हाँ, कर रहे हैं उसको ठीक करने के लिए। ओके, तबीयत राइट। तबीयत तो कैसा है? तबीयत कैसा है, राइट। तो मैं बोलूंगा कि बुखार है 3-4 दिन से, और कम नहीं हो रहा है, ठीक है। तो फिर क्या बोलोगे आप? Are you taking medicines properly on time? हम यही बोलेंगे कि मतलब ऐसा हम्म।
उपाय करिए कि वो अच्छा हो जाए, ऐसा दवा खाइए, लीजिए। नहीं, आप ऐसा नहीं बोलते हो। जो तनुप्रिया माता जी ने जो बोला वो आप बोलते हो कि आप सवाल पूछते हो कि आपने मेडिसिन जो है वो आप ले रहे हो क्या, राइट? तो मैं आपको फर्स्ट फर्स्ट बताता हूँ, स्टेज में यही पूछेंगे, ले रहे हो कि नहीं? ले रहे हो क्या, राइट? तो मैं फर्स्ट बोलता फर्स्ट हूँ कि में मैं ले रहा हूँ फिर भी कम नहीं हो रहा है, तो फिर किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, दिखाओ। हाँ, एग्जैक्टली exactly. तो जब अच्छे डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो वो क्या करता है, टेस्ट करता है ना। हाँ, टेस्टिंग करता है। हाँ, तो टेस्टिंग करने के बाद पता चलता है कि या तो वायरल फीवर है, या तो फ्लू है, टाइफाइड है, मलेरिया है, कुछ तो फर्दर पता चलता है, इजंट इट? जी बिल्कुल। तो पहले अस्वस्थ हूँ, सेकंड स्टेज है बुखार है, उसमें भी नीचे वाला क्या आ जाएगा, किस तरीके का बुखार है। तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन जब चल रहा है तब जाके ही डॉक्टर उसको सूटेबल मेडिसिन देगा, तभी मैं अस्वस्थता से स्वस्थ हो पाऊंगा कि नहीं। तभी तभी हो पाएगा। एग्जैक्टली राइट। तो आपका मन, मन का प्रॉब्लम है, लेकिन मन का क्या प्रॉब्लम है और मन का किस तरीके से प्रॉब्लम है, मन का क्यों प्रॉब्लम है, ये हमें समझना चाहिए। हम सबका प्रॉब्लम मन है, राइट? अनकंट्रोल्ड माइंड इज द प्रॉब्लम ऑफ एवरीवन, बट व्हाई इट इज अनकंट्रोल्ड, इन व्हाट वे, एट टू व्हाट एक्सटेंट, किस स्तर तक और किस वजह से वो कंट्रोल के बाहर है, ये अगर हम नहीं जानेंगे, राइट, तो क्या हो जाएगा, हम उसको कभी सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। जैसे मुझे बुखार है, मैं पैरासिटामोल ले रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए एक्चुअली नॉर्मल फीवर नहीं है, वो फ्लू है, तो शायद मुझे कोई वैक्सीन लेना पड़ेगा। अगर मुझे कोई टाइफाइड है, मलेरिया, तो उसका कोर्स लेना पड़ेगा, डेंगू है तो उसका कोर्स लेना पड़ेगा, इजंट इट? तो हमें कौन सा बुखार है हम नहीं पता, हम सबको बुखार है, लेकिन शायद हम सबका बुखार अलग अलग हो सकता है। आप पॉइंट समझने का प्रयास कीजिए। क्यों मैं ये पूछ रहा हूँ, क्योंकि समटाइम्स वी डोंट एड्रेस द प्रॉब्लम प्रॉपरली। तो जी, जी। डॉक्टर है, दवाई भी है, लेकिन पता नहीं है कि बीमारी क्या है। तो मन का आपका प्रॉब्लम है, तो आज क्लास आपने पूरा सुना, तो आपको क्या लगता है कि किस लेवल में या फिर किस चीज की वजह से आपका मन ज्यादा भटकता है? यही छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जैसे कभी हम्म। मतलब भौतिक जगत में छोटी-छोटी चीज़ें जो घटित होती हैं, उसी में मन चला जाता है कभी-कभी ओके। जीवन में। हम्म। तो हाँ, आपको कोई वो सब ऑब्जर्व करना चाहिए आपको, ठीक है? तो मतलब जो भी, क्योंकि आगे जाएंगे ना हम थोड़ा सा और डीप में डिस्कस करेंगे, तो ये सवाल दिनेश प्रभु के लिए नहीं, आप सबके लिए है। आपको एग्जैक्टली exactly क्या डिस्ट्रैक्ट करता है चैंटिंग के टाइम पे, आपका मन क्यों नहीं लगता है, ये आपको फिगर आउट करना होगा। तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, जब आगे आगे सेशन चलते रहेंगे ना, तो आपको क्लैरिटी मिलते रहेगा। अरे क्योंकि सबका मन एक ही चीज की वजह से भटकता नहीं, किसी का मन पैसे की वजह से भटकता है, किसी का मन बिकॉज ऑफ सम इंसल्ट और सम चीटिंग, और कोई धोखा हो गया आपके साथ जीवन में, शायद उसकी वजह से होता है। या फिर किसी हाँ, का ये भी मन होता है। राइट, किसी का मन होता है क्योंकि बॉडीली पेन है, राइट, किसी का मन भटकता है क्योंकि नेक्स्ट क्या करना है इसका कोई क्लैरिटी नहीं है। हाँ, यही सब है। तो ऐसे आपको डिटेल में रखना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, आप उसको रूल आउट कर सकते हो एक एक चीज। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो वो डायरेक्टली नहीं बोलता है कि देखो तुम्हारा ये फीवर है, तुम्हारा ये है, इसको मैं दवाई दे रहा हूँ, ऐसा कभी बोलता है क्या वो? नहीं, नहीं। वो बोलता है ये टेस्ट करवाओ, वो टेस्ट करवाओ, ये टेस्ट करवाओ, फिर जिसमें पॉजिटिव आया उसका हिसाब करता है, राइट? तो हमारे पास भी वैसे लिस्ट रेडी रहनी चाहिए, राइट? मेरा मन क्यों भटकता है, मैं चैंटिंग क्यों नहीं कर पाता हूँ, जितना बढ़िया लिस्ट होगा हमारा, उतना ही। जैसे मान लो आपका रीजन है कि उसने मेरे साथ बहुत ही गलत पेश आया, राइट, और मैं ये भूल नहीं पा रहा हूँ, मैंने उसको इतने सालों से अच्छे से उसको सभ्यता दी, उसको सब कुछ हेल्प किया, राइट, उसने मेरे साथ ऐसा किया और ये मैं सह नहीं पा रहा हूँ, राइट? तो मान लो ये एक रीजन है आपका, ठीक है? तो ये रीजन आपने मुझे पूछा कि देखो ये केस है, इसकी वजह से मैं एक्चुअली चैंट नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं आपको बोलूंगा, देखो, आपने एक व्यक्ति को मान लो 10 या 20 साल तक उसकी हेल्प की, और उसने पलट कर आपको हेल्प नहीं किया, ऊपर से अच्छे से नहीं पेश आया, गलत किया, राइट? ठीक है, आपने कृष्ण के साथ
कितने जन्मों से कितना बुरा बर्ताव किया, कितना उनके प्रति आपने अपराध किए, इस सब का लिस्ट मैं अगर आपको दूं, तो उसकी तुलना में इस व्यक्ति ने जो आपके साथ किया, ये बड़ा है या छोटा है? बड़ा है या छोटा है? छोटा है। छोटा है प्रभु। छोटा है, राइट। तो यानी हम कितना नैरो माइंडेड हो गए। हम सिर्फ यही सोच रहे हैं कि हमने क्या किया उस व्यक्ति के साथ इस छोटे से लाइफ टाइम में, वो भी इतना छोटा सा टाइम। और ये हमें कहाँ ब्लॉक कर रहा है? हमने जो बड़ा वहां पे करके रखा है उसको रिपेयर कर रहे हैं हम चैंटिंग करके। मतलब हमारा कृष्ण के साथ संबंध इतना खराब हो चुका है कि हम कृष्ण के बिना जीने लगे हैं, राइट। और हमें याद भी नहीं आता, और हम ऐसा भी नहीं बोलते कि कृष्ण तुम चाहिए, मिल जाओ तो ठीक है, नहीं भी तो भी मेरा चल जाएगा। इस वाले स्टेज में हैं हम अभी, राइट। तो इसलिए तो हम 24 घंटे उनका ध्यान नहीं रखते हैं ना। तो कृष्ण के साथ हमारा संबंध इतना बिगड़ा हुआ है, उस बिगड़े हुए संबंध को जो लाखों करोड़ों जन्मों से नहीं हुआ है, उसको ठीक करने के लिए हम बिजी है। उस टाइम पे अगर ये चीज हमें डिस्टर्ब कर रही है, इसका मतलब हमने समझा ही नहीं कि ये बड़ी चीज है, राइट। स्टिल अभी भी हमें लगता है कि मैं इस व्यक्ति हूँ, मेरा ये नाम है, मैंने ये काम किए हैं, मेरे इस देह के संबंधी जो ये व्यक्ति है, इनके साथ मेरा ऐसा हुआ है, इनको ऐसा करना चाहिए। स्टिल वी आर नैरो माइंडेड। मतलब हम अभी भी देह भावना के साथ ही है, और वो भी इसी जन्म के इसी देह के भावना के साथ है। तो कभी कभी बड़ा चीज जब तक सामने नहीं आता ना, तब तक पता नहीं चलता कि ये बड़ा है या छोटा है। तो जब हम हरि नाम की महिमा के बारे में सुनते हैं ना, तब पता चलता है हमें कि जो मैं एक्चुअल में बड़ा सोच रहा हूँ वो एक्चुअली बहुत छोटा है, और जिसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ वही एक्चुअली सबसे बड़ा है, राइट। गलत व्यक्ति को हम बड़ा आदमी समझने लग गए, और जो सही व्यक्ति है, जो बड़ा आदमी है, उसको हम छोटा समझने लगे। तो क्या हो जाएगा? बड़े व्यक्ति जो है उसको वो, उसकी वेशभाषा, मतलब वो एकदम गरीब की तरह दिखता होगा, उसको हमने इग्नोर कर दिया। और जो ज्यादा सूट बूट पहन के आया उसको हमने बहुत रेस्पेक्ट किया, पर बाद में पता चला कि उसके पास कुछ है ही नहीं। और ये जो गरीब है इसको हमने इग्नोर किया, इंसल्ट किया, छोड़ दिया, बाद में पता चला यही बहुत बड़ा करोड़पति है। तो क्या हो जाएगा? नुकसान होगा कि नहीं होगा? नुकसान होगा। हाँ, तो हमको रियलिटी जानना चाहिए कौन क्या है, राइट। हरि नाम सबसे बड़ा है, राइट। उसके सामने कोई भी चीज है ना, वो छोटी है, राइट। तो ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो ये पैसों की भी हो सकती है। मतलब जैसे कभी अभी पैसों की अभी बहुत ही मंदी चल रही है, दिक्कत चल रही है, राइट। उसकी वजह से मैं कर नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। पैसे कमाने के लिए क्या क्या कर सकता हूँ, क्या मैं वो सब कर रहा हूँ, राइट। अगर कर रहा हूँ तो ठीक है, जब रिजल्ट आना है तब आ जाएगा। लेकिन चंद पैसों के बारे में सोचकर मैं लक्ष्मीपति को क्यों इग्नोर करूं, राइट। सो कृष्णा कैन गिव मी एनीथिंग एंड एवरीथिंग ना। So while chanting his name, why has to think about all other things? तो पता चलना चाहिए। हम बोलते हैं देखो, कृष्ण ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। परमेश्वर है, परम ईश्वर है, सब कुछ उनका ही है, हमारा कुछ नहीं है, बोलते हैं। लेकिन जब चैंटिंग करते हैं तो वही बोलने पे हम उतरते हैं क्या, राइट। अगर हमें पता है कि वो लक्ष्मीपति है, तो लक्ष्मी के बारे में हमें चिंता क्यों है चैंटिंग कर रहे हैं? अगर हमें पता है कि वो सब कुछ हमें दे सकते हैं, और उनके प्रति हमने बहुत सारे अपराध किए हैं, राइट। तो हमारे लिए कोई और हमारे साथ अपराध कर रहा है, तो वो बड़ी चीज क्यों बन गई है? मतलब मुझसे तो बुरा नहीं है ना वो व्यक्ति, मैंने तो कृष्ण के साथ इन्हें अपराध किए, इसने तो सिर्फ मेरे साथ किए, राइट। तो फिर ये एक चीज ऐसे हट जाएगी, तो ऐसे टिक करते रहोगे आप, राइट। हेल्थ कंडीशन खराब है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो चल ही रहा है ना। हम सबको पता है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि में व्याधि है ही। तो जब व्याधि है और वो जब हो रही है, राइट, तब क्यों उसकी चिंता करनी है? उसको कम करने के लिए जो दवाई लेनी है वो लो, जितना ट्रीटमेंट तुम्हारे हिसाब से कर सकते हो उतना करो। उसके ऊपर और क्या कर सकते हैं हम, राइट। किसी की किस्मत तो बदल नहीं सकते ना, वी कैन ओनली डू व्हाट वी कैन डू।
What we cannot do, we cannot do. हम जो नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, राइट? तो ये सारी चीजें ना धीरे धीरे से हम मेच्योरली समझने लगेंगे तो फिर हमारा चैंटिंग डिस्टर्ब नहीं होगा। क्योंकि हमें लगता है कि मैं चैंटिंग अटेंटिवली ना कर कर भी स्टिल आई कैन सर्वाइव, मैं बच जाऊंगा, ऐसा हमें कहीं ना कहीं लगता है सूक्ष्म तरीके से, इसलिए हम अटेंटिव होते नहीं है, राइट? ये मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अटेंटिव हूँ, राइट? मेरा भी ये है नेचर, मैं भी भटकते रहता हूँ, अटेंटिव नहीं रहता हूँ बहुत बार। मैं क्या बोल रहा हूँ कि समवेयर वी फील लाइक अटेंटिव ना होकर भी काम चल जाएगा। जिस दिन लगेगा ना हमको सीरियसली कि बिना अटेंटिव मैं कुछ कर ही नहीं सकता एंड दिस इज नॉट द थिंग दैट हैज टू बी डन, फिर आप ऑटोमेटिकली सीरियस हो जाओगे, राइट? और ये सीरियसनेस ऐसे ओवरनाइट नहीं आएगा कि एक रात आप सो गए और सुबह उठ के आपको एकदम से आ गया, ऐसा नहीं होगा। तो धीरे धीरे से ये जब चीजें समझेंगे तब ये आपको क्लैरिटी मिलता रहेगा। ओके दिनेश कुमार प्रभु। ओके प्रभु जी, ओके प्रभु जी। एक्चुअली आपने सवाल नहीं पूछा था, लेकिन आपका जो आंसर था उसकी वजह से मेरे को एक सवाल आया एंड देन आई एक्सप्लेन्ड इट। किसी का ओके, कोई क्वेश्चन है? धन्यवाद। एग्जाम्पल दिनेश प्रभु का लिया है लेकिन ये सबके लिए है, ठीक है? यस माता जी। ओके, तो इफ नो वन हैज कृष्ण क्वेश्चन, प्रभु जी। यस माता जी। या, प्रभु जी प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी प्रणाम। अगर हम चैंटिंग इंटरेस्ट टेस्ट के साथ कर रहे हैं तो आई मीन टेस्ट अटेंटिवली एंड इंटरेस्ट तो अदर थिंग्स होते हैं ना, वो आई मीन अक्षय विग्रह की पूजा एंड लाइक ऑल टेम्पल जाना, हाँ, वो नहीं कर रहे एंड चैंटिंग तो बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं, तो वो एक्सेप्टेबल है क्या प्रभु जी? हाँ, इफ यू मतलब इफ यू आर अनेबल टू डू बहुत इट, बहुत ज्यादा कर रहे हैं चैंटिंग, आई मीन एक्चुअली तो चैंटिंग हम बहुत ज्यादा तभी करेंगे जब हम अर्च विग्रहों का दर्शन करेंगे, मंदिर जाएंगे, धाम जाएंगे एंड ऑल। ओके, सो ये नाउ एक्चुअली still व्हाट, प्रभु जी मन में तो होता है, मन में तो भक्ति होती है ना, आई मीन समवेयर। हाँ होती है, बट इज इट इनफ और नॉट, और इज इट इनफ वेर यू कैन अवॉइड ऑल अदर थिंग्स? ये लेवल पे हम है नहीं, ये पता कैसे चलेगा? सो जनरली चैंटिंग is the easiest activity but the most difficult activity if you want to do it attentively। यानी चैंटिंग करना सबसे easy है, राइट? लेकिन अटेंटिवली चैंट करना सबसे easy नहीं है, और वो तभी होता है जब हम भक्तों के संग में आते हैं, मंदिर में दर्शन लेते हैं, धाम यात्रा करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। ये सब जब हम करते हैं तभी हमारा अटेंटिवली चैंटिंग होता है। तो अगर आप ये सब नहीं कर रहे हो और आपको लग रहा है कि मैं बहुत चैंटिंग कर रहा हूँ, सो इज इट इनफ और ये नहीं जाऊंगा तो भी चलेगा क्या? देन द आंसर इज नो। यू शुड ट्राई टू डू ऑल अदर थिंग्स ऑल्सो, बिकॉज अभी शायद उत्साह के साथ चल रहा है या फिर किसी भी रीजन के साथ चल रहा है, बट लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा, राइट? बट एज आई नो यू, यू आर इन अ डिफरेंट फिजिकल कंडीशन, तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए शायद आप कम भी जा रहे हो तो भी ठीक है, राइट? बट यू कैन रीड मोर एंड हियर मोर, एंड बाय दैट यू कैन एक्चुअली थिंक कि मैं वहां पे नहीं जा पा रहा हूँ सब कुछ, तो इसकी वजह से आई कैन कॉम्पेंसेट लाइक दिस, तो ये आपके लिए शायद चलेगा। बट इन अ नॉर्मल वे आपको ये सब करना चाहिए। अदरवाइज हमारे आचार्य लोग हमें ये नहीं बोलते कि इंपॉर्टेंट रूल्स में धाम वास भी, या फिर अर्च विग्रहों का दर्शन, या फिर उनकी उपासना आराधना, ये सब इम्पोर्टेंट है। यू गॉट द आंसर सरोजा माता जी? यस प्रभु जी, అంటే जो पॉसिबल है वो करना चाहिए। करना चाहिए, राइट? सो चैंटिंग में टेस्ट बढ़ने के लिए हमको बाकी सारी चीजें करनी होंगी। एक बार प्रभुपाद जी को पूछा था कि आ, कि मतलब व्हाई वी हैव टू डू ऑल दिस सर्विसेज। आपने तो बोल रहा है कि हरे नाम एव केवलम, मतलब हरि नाम लेने से ही हो जाता है, तो या बाकी सब ये सब करने की क्या जरूरत है? तो बोलते हैं ये सब करेंगे तभी वो हरि नाम एव केवलम, क्योंकि हम नाम ले रहे हैं लेकिन शुद्ध नाम नहीं ले रहे हैं अभी। वी आर नॉट डूइंग प्योर चैंटिंग, वी आर डूइंग चैंटिंग। चैंटिंग इज प्योर बट वी आर नॉट डूइंग प्योर चैंटिंग। किसी को समझ में आई है? प्रभु जी, आई मीन
हम बोर नहीं हो रहे ना, तो वो टेस्ट कहते हैं ना, आई मीन नहीं, दैट्स ओके, अगर टेस्ट आ रहा है तो ओके फाइन। हाउ मेनी राउंड्स यू आर डूइंग? ओ 16 प्लेस है प्रभु जी, 16 प्लेस 16 plus कितना मैक्सिमम राउंड्स, हाउ मेनी यू डू इन अ डे? sometimes 30 places, sometimes 20 places, that's but ओके। yeah, so I attentively करती हूँ, तो सो I mean वो ओके, मे बी ऐसा बोलना I mean कहना नहीं चाहिए मे बी, बट मुझे लगती है गुड, yeah, good. So you're chanting more number of rounds and you are having good taste, that is fine. Okay, ओके या but if you do other activities, अभी आपको सेम लेवल पे रहना है और आगे बढ़ना है? नो आगे बढ़ना right. So those who have taste na, they don't stop chanting. Yes, प्रभु. Okay, and they don't count also, it goes countless. How many rounds Srila Haridas Thakur does? He used to chant 22 hours in a row. So he used to chant 192 rounds, but he don't stop chanting because 192 rounds ho gaye. The day ends actually. Oh, 192. 192 rounds he does, and he don't stop because the rounds are completed. He stops because the day ends. ओके, मतलब हो जाते हैं 22 घंटे हो जाते हैं उसमें 1.5 hour 2 hours तो टू टेक केयर ऑफ हिज एक्टिविटीज, दैट्स इट. तो 3,300,000 names he take, but he doesn't count, it just happens. ठीक है, so on that calculation हम बोलते हैं 192 rounds, because some people say that he chants 192 rounds, but when I heard from another brahmachari, he says like वो ऐसा नहीं बोलते कि चलो आज का कोटा पूरा हो गया 192 तो रुकते हैं, नहीं, उस टाइम तक वो पूरा टाइम हो ही जाता है. अगेन ही स्टार्ट्स विद द न्यू डे इमीडिएटली, तो ऐसा हो जाता है. तो टेस्ट मतलब उस लेवल का भी हो सकता है वेर यू कैन डू 192 राउंड्स. So now you are also having some taste. We are all chanting because we have some taste. अगर वो टेस्ट कृष्ण नहीं देते तो हम चैंट ही नहीं करते, राइट? तो हमको थोड़ा सा टेस्ट है, बट जिस टेस्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है उच्च स्तर का टेस्ट. मतलब इन द टेस्ट आल्सो देयर इज अ ग्रेड्स, डिफरेंट. Yes, प्रभु जी, yeah. So those all will also improve if you go to dham and all, because when you go to dham you will get spiritual energy, na? Yes, yes. Yeah, we should try at least. Maybe I know you cannot walk, but still you can go and try one dham at least, some or other way. Then your bhakti will increase. Yes, प्रभु जी. Yes. Thank you, प्रभु जी. Thank you. तो मैं जस्ट लास्ट 2-3 मिनट्स धाम का जो है मैं आपको शेयर करना चाहूँगा. तो हमने पूरी जगन्नाथ धाम गए थे हम, उसको पुरुषोत्तम धाम बोलते हैं या फिर श्री क्षेत्र बोलते हैं, नीलाचल भी बोल सकते हैं. तो अगर देखा जाए तो सबसे बढ़िया धाम है वो, राइट? क्योंकि समंदर है वहाँ पे, तो जैसे आपको पता है, तो समंदर जहाँ पे है ना, तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग अट्रैक्टेड होते हैं वहाँ पे जाने के लिए. तो पूरी धाम में कैसा है, सब लोग एंजॉय कर सकते हैं. जिसके पास भक्ति है वो भी एंजॉय करेगा, जिसके पास भक्ति नहीं है, नास्तिक भी है, तो भी वो एंजॉय कर सकता है, क्योंकि वो प्लेस इतना अद्भुत है, राइट? तो हम ऑलमोस्ट कितना 90 डिवोटीज थे बच्चों को मिला के. तो यहाँ पे ऑर्गेनाइज करना भी हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं था, क्योंकि हमने जब वृंदावन यात्रा हमने ऑर्गेनाइज किया था तो बहुत मुश्किल था. तो उसके तुलना में ये थोड़ा सा कम मुश्किल था, और ज़्यादा भी कुछ मतलब टेंशन लेने का हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं था. बट यहाँ पे मतलब हमने टेम्पल के पास में ही हमारा स्टे बुक किया था. तो मंदिर हमेशा ऑलमोस्ट खुला ही रहता है, 2 या 3 घंटे होते हैं जहाँ पे जगन्नाथ जी सोते हैं, अदरवाइज 20 घंटे के ऊपर तो वो दर्शन देते ही रहते हैं. तो एनी नंबर ऑफ टाइम्स आप दर्शन ले सकते हो, राइट? और वहाँ पे जाओगे और वहाँ पे टेम्पल में जाने के बाद जगन्नाथ जी को देखोगे तो यू विल फील अमेजिंग. मतलब जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा इतने हाइट रहते हैं ना, मतलब उनका जो अलंकार करते हैं ना वो ऐसे सीढ़ी चढ़कर करते हैं, राइट? तो हम जैसे देखते हैं हमारे मंदिर में जब जगन्नाथ जी होते हैं तो हम
वहीं पे उनका अलंकार करते हैं खड़े होके, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे हाइट के होंगे या फिर हमसे कम होंगे। उधर में थोड़ा सा ऐसे सीढ़ी पे या फिर एक प्लेटफॉर्म पे चढ़ के उनका अलंकार करना होता है, उतने हाइट होते हैं, राइट। और इतने पंडा होते हैं वहाँ पे, 1000 से भी ज़्यादा पंडा, यानी जो पंडित लोग होते हैं ना, जो उनके आराधना वगैरह करते हैं उस टेम्पल के सर्विस में होते हैं, तो दे आर ऑल्सो देयर। और मतलब तिरुपति जैसा ही होता है, अंदर जाने के बाद थोड़ा सा धक्का मुक्की होता है, बट यू विल बी अमेज्ड। मतलब अंदर जाने के बाद वो जो एनवायरनमेंट है, और स्पेशली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने ऑलमोस्ट 12 साल से भी ज़्यादा वहाँ पे स्पेंड किया है, राइट। तो वो जगन्नाथ जी, एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु राधा रानी का मूड लेके आए, और जगन्नाथ जी इज इन द सेपरेशन विद राधा रानी, राइट। तो राधा रानी जी का विरह भाव है जगन्नाथ जी को, और कृष्ण के प्रति विरह भाव है चैतन्य महाप्रभु को, क्योंकि राधा रानी के मूड में आते हैं। तो इसलिए वो जो जगह है वो हमारे गौड़ी वैष्णव के लिए एटलीस्ट तो बहुत ही मतलब अद्भुत जगह है भक्ति का, हमें क्या करने चाहिए डेवलपमेंट करने के लिए, राइट। वहाँ पे जो जगह है जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु रुके हैं, गंभीरा और सिद्ध बकुल और श्री हरिदास ठाकुर जी की समाधि, तो जहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने गोद में उठाकर उन्होंने समंदर के पास लेके गए थे, राइट। तो वो जगह पे हरिदास ठाकुर जी का समाधि जो है तो वहीं पे है। इट्स अ वेरी वंडरफुल प्लेस। आप अगर हो सके तो नेक्स्ट यात्रा कोई भी अगर पूरी जा रहे हैं तो आप ज्वाइन कीजिए। धाम यात्रा आपको डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि हम जो चीज़ें सुन रहे हैं ना, वो हम सुन के थोड़ा सा याद रख पाएंगे, लेकिन जब हम धाम को जाते हैं हमको विजुअल्स और ऑडिट और मतलब ऑडियो दोनों साथ में देखने को दिखते हैं हमें। हम बोल रहे हैं कि श्री हरिदास ठाकुर जी 192 राउंड्स करते हैं, तो हमें लगेगा मतलब बड़े भक्त हैं, लेकिन वहां पे जाएंगे, उनका वहां पे स्थल पुराण देखेंगे, उनके समाधि के पास जाएंगे, तो थोड़ा सा उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसका साक्षात्कार होने का चांस होता है, राइट। सो एवरी धाम, उसका जो स्थल पुराण होता है उसकी वजह से हमें भक्ति में विश्वास बढ़ता है, राइट। जैसे मैं क्या बोलता हूँ कि कभी कभी अगर आपको पता करना है किसी के बारे में, राइट, तो या फिर नहीं, क्या बोलते हैं कि जैसे मैं बिजनेस में था तो हमारे बिजनेस में बोलते थे कि जो हर साल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं उसको आप अटेंड कीजिए, क्योंकि वहाँ पे देश विदेश से लोग आते हैं, राइट, और आके अपना प्रेजेंटेशन देते हैं, अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाते हैं। तो जब वो सब करते हैं तब आपको लगेगा कि आपका बिजनेस, जो आप बिजनेस कर रहे हो वो बहुत बड़ा बिजनेस है, इसमें आपको विश्वास आएगा। मैं यहाँ पे बैठ के बोल रहा हूँ किसी कॉफी शॉप में या फिर किसी इंस्टीट्यूट में या फिर कहीं घर पे बैठ के बोल रहा हूँ कि बहुत बड़ा बिजनेस है, तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आप जाओगे उस कॉन्फ्रेंस में तब आपको पता चलेगा कितना बड़ा बिजनेस है, राइट। तो वैसे ही हम भक्ति की बात कर रहे हैं घर में बैठकर, लेकिन भक्ति का कितना महत्व है और बड़े भक्त इतने महान क्यों हैं और उनका क्या पुराण है, ये जब आप सुनेंगे उस जगह पे जाकर तो उसकी शक्ति अलग होती है। इसलिए धाम वास करना चाहिए, धाम विजिट करना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग है भक्ति का। जो 5 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसमें से एक इम्पोर्टेंट चीज़ है भक्ति का, कि हम धाम वास करें। जितनी शक्ति आपको धाम से मिलती है वो हम घर में बैठकर नहीं, क्योंकि पूरी क्षेत्र का धाम ऐसा है, ऐसा बोला जाता है कि अगर वहां पे एक पग भी हम चले, एक स्टेप भी हमने लिया, तो पूरे भूमंडल के 7 परिक्रमा करने जितना महान है। तो हम कितना पैसा खर्च करके, कितना यंत्रयान वगैरह लेके 7 टाइम भू भ्रमण कर पाएंगे, राइट, एक पग चलने से। और ऐसा कहा जाता है कि बाकी सारे देवी देवता या फिर बाकी ग्रहवासियों को जो पूरी क्षेत्र को देख सकते हैं, वहां पे उस क्षेत्र में चलने वाला प्रति व्यक्ति उनको विष्णु जैसे चतुर्भुज रूप में दिखता है। तो मतलब हम भी जाते हैं धाम में तो हम भी उनको चतुर्भुज रूप में दिखेंगे, राइट, इतना महान है। और वहां पे जो हम सोते भी है, राइट, तो ऐसा कहा जाता है कि समाधि में जाने जितना महान है, अष्टांग योगा करके जो समाधि में जाते हैं उतना बेनिफिट होता है। तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट होते हैं हर धाम के। तो आपको धाम यात्रा करनी चाहिए। मुश्किल होता है लीव निकालना, थोड़े से लक्ष्मी खर्च करना होता है, ये सब होता है, बट जो स्पिरिचुअल बेनिफिट हमें मिलता है ना, उसकी वजह से हम गड़े जाते हैं भक्ति में। मतलब जैसे झंडे को हम कितना प्रॉपरली गाड़ के रखेंगे उतना ही वो हवा पे नहीं डुलेगा ना।
जब हम धामवास करते हैं ना तो हमारी भक्ति उतनी ही डीप चले जाती है। उसकी वजह से थोड़ा सा भी लाइफ में डिस्टरबेंस आता है, राइट, तब हम हिलते नहीं है, या फिर थोड़ा हिलेंगे लेकिन गिरेंगे नहीं। अगर धामवास नहीं कर रहे हैं, धाम यात्रा नहीं जा रहे हैं, भक्तों के संग में नहीं आ रहे, तो क्या हो जाएगा, झंडे को खड़ा रखने जैसा है बस। एक हवा का झोंका आएगा, क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, राइट। बहुत उत्साह के साथ आएंगे, राइट, लेकिन उत्साह चले जाएगा कुछ दिनों बाद। तो बहुत कुछ है। हरे कृष्णा तो प्रभु जी। यस प्रभु। वहाँ पे और कौन कौन से दर्शनीय स्थल है? बहुत है, अलरनाथ है, साक्षी गोपाल, गंभीरा, सिद्ध बकुल, और सार्वभौम भट्टाचार्य जी का घर, और नरसिंह देव टेम्पल है वहाँ पे, और गुंडीचा मंदिर जो यहाँ से हम लेके जाते हैं रथ यात्रा करके। जाती है रथ यात्रा। हाँ, तो वो है। और बाकी गुंडीचा लिंगराज मंदिर स्वामी कितना दूर पे है? 3 किलोमीटर दूर है मेन टेम्पल से। अच्छा, हम्म, ओके। और फिर ये भी है अपना कौन सा, लिंगराज स्वामी टेम्पल है, यानी शिव जी का मंदिर है, जो क्षेत्रपाल है उनके नाम पर ही भुवनेश्वर नाम आया, भुवनेश्वर। तो वो भी बहुत बड़ा टेम्पल है। वहाँ पे ऐसा बोलते हैं, अगर वहाँ पे जो ज्योतिर्लिंग है उसका दर्शन किया तो 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन करने का जो मिलता है बेनिफिट, वो मिल जाता है वहाँ पे। तो दैट इज ऑल्सो वी हैव सीन। और और चंद्रभाग वहाँ पे बीच। प्रसाद के रूप में क्या मिला? प्रसाद के रूप में बहुत कुछ मिलता है। मतलब आप खाने की बात कर रहे हो? जी 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 जी। हाँ, वहाँ पे काजा फेमस है, जो नहीं नहीं, मंदिर में जो स्पेशल प्रसाद बनता है, प्रसादम। वही बहुत सारे बनते हैं, बहुत सारे आइटम बनते हैं। राइस के कुछ अलग अलग तरीके बनते हैं, राइस, दाल, सब्जी, काजा और लड्डू, ये वो बहुत सारे आइटम होते हैं। वहाँ पे आनंद बाजार होता है मंदिर के अंदर ही, वहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 24 आवर्स खाना मिल जाता है। तो आप जाओ, जाके आप टेस्ट करो। बिल्कुल बिल्कुल। या ठीक है, तो अभी 7:50 हुए हैं, तो हम यहाँ पे समाप्त करते हैं इस क्लास को। आपने इतना सारा बता दिया, उससे आस्वादन मैं कर लिया, लेकिन जाने के बाद से करो करो करो, या अपना अपना टेस्ट करना होता है, राइट, क्योंकि आस्वादन करोगे ज्यादा सुनने से तभी जाने की इच्छा होगी ना, राइट। वैसे मैं तो थोड़ा ही बता रहा हूँ, अगर गोवर्धन प्रभु जो हमारे यात्रा के हेड है, ऑर्गेनाइजर, वो ऐसा बताएंगे ना आपको कि उनका सुनने के बाद फिर आपको लगेगा यात्रा जाना ही पड़ेगा, राइट। तो वो कल सुबह अगर मॉर्निंग जपा सेशन आप अटेंड कर रहे हो तो गोवर्धन प्रभु शेयर करेंगे, उसके बाद में रघुनाथ पुरीदास प्रभु भी शेयर करेंगे यात्रा के बारे में, तो आप ज्वाइन कीजिए मॉर्निंग सेशन। प्रभु जी आज आज शेयर करें प्रभु जी। आज किए थे आज ना थोड़ा, मॉर्निंग हाँ, कल भी ये थोड़ा करेंगे और। हाँ कर भी कर। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। वांछा हरे कृष्णा प्रभु जी। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा माई की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री नीलकंठ गोस्वामी की जय, श्रील केवलाष्टकम की जय। जय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। थैंक यू, सी यू ऑल नेक्स्ट सैटरडे। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। Thank you, Prabhuji. Thank you so much. हरे थैंक यू कृष्ण माता प्रभु, जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी। प्रणाम हरे प्रभु जी। कृष्णा, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।